ईरान की गैस पाइपलाइन तो पाकिस्तान नहीं आ सकी, लेकिन जो कराची के अंदर ईरान वाली गैस पाइपलाइन डली है उसने शहर का क्या हाल किया है। कि आखिर ये मेयर है कितना रिस्पॉन्सिबल शहर के हालात के लिए। कराची का गवर्नेंस सिस्टम जितना कॉम्प्लिकेटेड है, इसी तरह ये चीज़ भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि आप किसी का तायुन कर सकें कि ये जिम्मेदार था। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब ने अपनी अपनी कैपेसिटी में कुछ बुरा ही किया है। इसमें पीपल्स पार्टी की इंटरनल रिफ्ट भी बहुत ज़्यादा है। सर 250 लोग मर चुके अब तक ट्रैफिक हादसात में। ये 50% है पिछले साल का, के अंदर 70 से ज़्यादा लोग हैवी ट्रैफिक का शिकार हुए। लोकल गवर्नमेंट हद लगती नहीं है, फिर हम चढ़ते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे, अब उनसे भी ना उम्मीद हो गए तो हम चले गए फेडरल गवर्नमेंट से। अब इसके बाद हम डोनाल्ड ट्रम्प से जाके जो है कहेंगे भाई तुम कराची बना दो। शहर में सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बनाए, शहर की रोड्स को कुशादा किया। हमने पैदल सफर करने वाले से उसका राइट छीन लिया और हमने वो राइट दे दिया वीगो वाले को। कराची को तो जो है ना कंटोनमेंट भी अच्छी नहीं मिली। ये बहुत के मलीर एक्सप्रेस वे बन रही है तो उस पर रोज सीएम का विजिट तकरीबन हफ्ते में एक दिन तो हो ही जाता है, लेकिन रेड लाइन बीआरटी पे वो वाला प्रेशर नहीं है, कोई लीड नहीं है, वो शायद आपने और हमने ही यूज़ करनी है। तो यहाँ पे सीएम का ना विजिट होता है ना वो प्रेशर है कि इसको तो हमें मुद्दत से पहले क्या मुद्दत पे भी नहीं कंप्लीट करना। नस्ला टावर क्यों गिरा दिया कोर्ट ने? कराची के मसाइल में समंदर सबसे कम डिस्कस होता है। कराची वालों के पास एक्सेस नहीं है इस शहर के समंदर का। आपने फिशरमैन कम्युनिटीज़ की जेनोसाइड की और वाकई में की है। ये तो मछेरों का शहर था यार। लोगों को रोजगार दे रहे थे ना। तो बस सही है, फिर आप लोगों को रोजगार दें, फिर शहर सत्यानाश होने का ना रोएं फिर। ठीक है, मतलब वही बात है ना कि गरीब को शादी हॉल में ही कानूनी शादी करनी है, हम लोगों को गैर कानूनी जगह पे ही रोजगार देंगे और फिर हम रोएंगे कि हमने शहर का सत्यानाश कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। आज का पॉडकास्ट कराची के नाम, और आज कराची के 3 सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमारे जो ख़ास मेहमान हैं वो मुनीब साहब हैं। ख़ास इसलिए क्योंकि ये इससे पहले पॉडकास्ट में नहीं आए। इनको हम काफ़ी अरसे से बुला रहे थे, लेकिन ये हमें सिंध हुकूमत की तरह ही धोखा देते हुए गायब हो जाते थे कराची से। शहजाद भाई को अब हमारे पॉडकास्ट में पहले देख चुके हैं। राना आसिफ साहब हमारे पॉडकास्ट का एक मुस्तकिल हिस्सा है। तो मुनीब भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि कराची वालों को इतना धोखा क्यों मिलता है? और बल्कि अब तो ये होता है कराची में कोई मेहमान आते हैं लाहौर से, ख़ास तौर पर या इस्लामाबाद में, वो कहते हैं तुम लोग क्यों ऐसे भाई, ये सड़कें कब से टूटी हुई हैं, पानी के मसाइल हैं, और शहर में तुम्हारे वो गैस की पाइपलाइन डलती है, सड़कें तो खोद देते हैं लेकिन फिर रोड नहीं बनते। तो हम भी वही सोच रहे होते, तो अभी राना साहब कह रहे थे कि मैं ऐसा क्यों, तो कराची क्यों है ऐसा, कब से ऐसा है, कब तक ऐसा रहेगा? कब से ऐसा ये बताना तो मुश्किल है, क्योंकि इतनी मेरी उम्र है लेकिन इतनी उम्र नहीं है कि मैं बता सकूँ कि 70s 80s का कराची, लेकिन आई थिंक 70s 80s का कराची बहुत बेहतर था। लेकिन हाँ, मेरे ख्याल से मुशर्रफ के एरा के बाद से जो कराची में एक डेटोरेशन शुरू हुई है, वो उसका हम फल अभी इस शहर में देख रहे हैं। नहीं, कहाँ हल देख रहे हैं हम, तो मसाइल बढ़ते हुए देख रहे हैं ना। कि अब आप देखें ना कि अब मतलब अभी ये गैस पाइपलाइन वाली मिसाल ले लें, मतलब वो ईरान की गैस पाइपलाइन तो पाकिस्तान नहीं आ सकी, लेकिन जो कराची के अंदर ईरान वाली गैस पाइपलाइन डली है उसने शहर का क्या हाल किया है। हमारा अपना इलाका तबाह व बर्बाद कर दिया, हर गली टूटी हुई है, हर सड़क जो है लेकिन तबाह आप है, अपने इलाके उसमें में गैस भी नहीं आ रही। आप अपने इलाके में पता करें ना, अगर सुई गैस ने आपके इलाके में गैस पाइपलाइन डाली है तो आपके इलाके के टाउन को जो है उन्होंने रोड कटिंग का टैक्स चालान करोड़ों रुपए में दिया होगा, लाखों करोड़ों रुपए में। तो अब ये टाउन की जिम्मेदारी है कि उनको जो वो मिला है वो उससे रोड को दोबारा रिपेयर करें। अच्छा, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। आप ये कह रहे हैं कि अगर सुई गैस वाले आके रोड खोदते हैं, सड़क तोड़ते हैं, तो वो पैसे क्या एडवांस जमा तो करवाते हैं? अगर आपने कराची में किसी भी जगह पे, मैंने अपने घर का वाटर कनेक्शन लिया था 2021 या 22 में, बिफोर कोविड। तो बहुत ही छोटा सा एक रोड का हिस्सा खोदना था। तो मैं क्योंकि फैसल कंटोनमेंट में रहता हूँ, फैसल कंटोनमेंट में उसका हमने कोई 10 से 15 हज़ार रुपये का चालान जाके जमा करवाया था। और जिस दिन हमारी खुदाई हुई थी उसी दिन फैसल कंटोनमेंट का बंदा आ गया था चालान मांगने। अगर वो नहीं हम दिखाते तो वो हमें खोदने नहीं देता रोड, या फिर उसकी जेब गरम करनी पड़ती। कंटोनमेंट में सिर्फ ऐसा होता है? नहीं, तो जो भी लैंड ओनिंग एजेंसी होगी, चाहे वो कंटोनमेंट हो, टाउन हो, केएमसी की ज़मीन हो, अगर वहाँ पे किसी भी किस्म की खुदाई होगी तो आपको कोई भी यूटिलिटी एजेंसी खुदाई करेगी तो उसको चालान देना पड़ेगा। फिर उस लैंड ओनिंग एजेंसी की जिम्मेदारी है कि वो वहाँ पे रोड बनाए। वो कोई नहीं बन, वो कभी नहीं बन। इसके अंदर क्या ये होता है कि लेट्स सपोज आपने पे कर दिया, उसके बाद सुई गैस जो है वो फौरन से केएमसी को पे कर देता है, या फिर ये वो वाले मामला तो आते हैं कि वाजिबुल अदा है इतने मेरे ख्याल से पेमेंट्स के बिफोर पेमेंट ना वो आप खुदाई कर नहीं सकते, क्योंकि आपको चालान चाहिए होता है। एक दफ़ा आपने चालान ऑब्टेन कर लिया उसके बाद ही फिर आप खुदाई कर सकते हो। लेकिन अब ये कोई लैंड ओनिंग एजेंसी से पूछे ना कि आपके पास ये पैसा आ तो गया। अच्छा राजा साहब, ये जो मसला ना कि हमारे यहाँ हमें पता ही नहीं होता बात किससे करनी ना। मतलब डीसीज वगैरह पंजाब हम जाते हैं तो पता होता लोगों ना ये डीसी है जी, ये ब्यूरोक्रेसी है, इनसे मिलना है, ये करना है।
कराची के अंदर जो भी नुमाइंदे आते हैं, चाहे वो बल्दिया से आए यानी कि आपकी लोकल गवर्नमेंट से आए, या फिर वो आपकी सिंध हुकूमत आपको एडमिनिस्ट्रेटर लगा दे, हमको क्यों नहीं पता होता कि हमें किससे बात करनी है? फिर ये बात करें कंटोनमेंट की, KMC, इतनी सारी जो डिवाइडेड अथॉरिटीज़ हैं, तो ये ऐसे ही चलता है। ज़ाहिर है ये शहरियार और उन्हीं दोनों जो हैं यंग जर्नलिस्ट हैं और बहुत एनर्जी के साथ काम भी किया है। हमारा भी तकरीबन यही तजुर्बा रहा कि गवर्नेंस से मुताल्लिक कराची के जो शहरी हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है। जैसे आपने बात की, अब मतलब ये बात बिल्कुल एक रिपोर्टेड फैक्ट थी, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं कि ये मतलब SSGC ने पूरा एक जो ये काम किया उसके लिए उसने जो एक, और ये एक मतलब एक पूरा सेट ट्रेडिशन है, बल्कि एक रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट है। बल्कि आपको याद होगा मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में इस पर बड़ा काम भी हुआ था कि भाई ये हर दूसरे दिन आगे कोई एजेंसी रोड खोल लेती है तो उसको किस तरीके से फॉर्मलाइज किया जाए। हमें यहाँ समझना चाहिए कि एक अर्बन सोसाइटी के बावजूद हमारा जो आम शहरी है वो वाक़तन, अच्छा उसकी वजह क्या है कि हमारा जो गवर्नर से ताल्लुक़ है, कराची के शहरी ने एक बड़ा कमाली काम किया है कि उसके पहले 3 मुतालबे थे स्टेट से, क्या आप मुझे जो है वो सड़क दे दें, आप मुझे अमन दे दें, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आप पानी दे दें, तो बाकी इसके अलावा बाकी सब मैं खुद कर। स्टेट ने कहा हम तीनों ही देंगे तुम्हें। तो स्टेट ने पहले तो चलें जो 70s 80s, ज़ाहिर है ये लोग जो बात कर रहे हैं कि इन लोगों ने तो शायद अपने जब ये लोग शुरू में कुछ फिर भी थोड़ा बेहतर कराची देखा होगा, क्योंकि मुशर्रफ टाइम में हम ये देखते हैं कि जब वो नया लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बना तो काफ़ी कुछ तब्दीलियाँ कराची में आना शुरू हुई थी। और ये अब इस पे हम दायरे उनीब से और इन लोगों से बात करेंगे कि भाई वो बेहतरी तो हमें लगती थी, लेकिन उस प्लानिंग के फ्लॉज, कई चीज़ों के फ्लॉज हम बाद में देख रहे हैं। तो एक चीज़ जो हमें समझनी चाहिए कि कौन किस चीज़ का जिम्मेदार है, ये समझना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए कि शहर में ऐसा सब कुछ क्यों चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर मतलब बिल्कुल सड़कों का मसला है, आपने एक बहुत, जब मेयर कराची आए थे नए कौन से वाले मेयर? मुर्तज़ा वहाब साहब, तो आपने उस एक स्टोरी भी की थी कि ये इसमें डिफरेंस क्या होता है इन लोगों में, यानी MQM का मेयर और PP के मेयर में क्या फ़र्क है। तो पहले तो हमें ज़रा ये बताएं कि आखिर ये मेयर है कितना रिस्पॉन्सिबल शहर के हालात के लिए और शहर के अंदर होने वाले सही। अच्छा, एक चीज़ आपने पहली बार जो आपने बोली ना कि जिम्मेदार कौन था इसका तयन करना, मेरे ख्याल से कराची का गवर्नेंस सिस्टम जितना कॉम्प्लिकेटेड है, इसी तरह ये चीज़ भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि आप किसी का तयन कर सकें कि ये ज़िम्मेदार था, क्योंकि ओवर द ईयर्स इतना ही कराची की चीज़ें ख़राब हुई हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि ये इसकी ज़िम्मेदारी थी। आई थिंक ओवर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब ने अपनी अपनी कैपेसिटी में कुछ बुरा ही किया है, अच्छा शायद ही कुछ किया होगा, तभी आज हम इस नहज पे पहुँचे हैं। दूसरा कि जो मेयर की पावर्स की आपने बात कही, जब MQM के मुस्तफ़ा कमाल मेयर थे तब ऑब्वियसली एक अलग लेवल की पावर्स थी मेयर के पास। उसके बाद फिर तो इलेक्शंस हुए ही नहीं लोकल गवर्नमेंट बहुत साल तक, और फिर जब वसीम अख्तर जब मेयर बने और फिर जब मुर्तज़ा वहाब मेयर बने, तो उसके अंदर एक शेयर डिफरेंस ऑफ पावर डायनेमिक्स थी बिफोर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, जो कि जब हमारी लोकल गवर्नमेंट में जो अमेंडमेंट आई थी 2022 के अंदर, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि वसीम अख्तर के पास नहीं थे, वो अब मुर्तज़ा वहाब के पास हैं। जैसे कि वाटर कॉर्पोरेशन, जो कि वाटर बोर्ड था, उन्होंने कॉर्पोरेशन कर दिया और उसका जो है चेयरमैन अब मुर्तज़ा वहाब हैं। सही है। उसकी तरह जब वसीम अख्तर थे तो उनके पास वाटर कॉर्पोरेशन उनके अंडर नहीं आता था। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं, जब आपके शहर का मेयर गटर का ढक्कन नहीं, जो के बाद वो गलत नहीं भी कहते थे, वो नहीं उनके पास वाटर कॉर्पोरेशन का इख्तियार था, और अगर वो लीगली बोलें कि मुझे MD वाटर बोर्ड से मिलना है वसीम अख्तर अगर एज अ मेयर, तो अगर नहीं मिले MD वाटर बोर्ड तो उनके अंडर तो नहीं आ रहा। मुर्तज़ा वहाब के अंडर है वाटर कॉर्पोरेशन, मुर्तज़ा वहाब के अंडर है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड। सही है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है वसीम अख्तर के अंडर नहीं था, तो कराची का उन्होंने टाउन्स के पास रखा हुआ था ना, उस वक्त DMCs थी, लेकिन इवेंचुअली फिर ये हुआ था कि तमाम DMCs बेसिकली उन्होंने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना दिया था, लेकिन हर DMC से अलग अलग एक काउंसिल रेजोल्यूशन चाहिए थी कि हम आपके एरिया DMC के अंदर आके ऑपरेशंस कर सकें। तो DMC ईस्ट जो कि MQM के पास थी, वो पहली DMCs में से थी जिन्होंने ये काउंसिल रेजोल्यूशन दे दी थी, शायद अपनी पार्टी के अगेंस्ट ही जाके, क्योंकि उनकी पार्टी अगेंस्ट थी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के, वो चाहते थे कि वो मेयर के अंडर है। साउथ में उस टाइम पे DMC साउथ पीपल्स पार्टी की थी, उसने भी काउंसिल रेजोल्यूशन दे दी थी। इवेंचुअली DMC सेंट्रल जो कि MQM के पास ही रेहान हाशमी, उन्होंने भी इवेंचुअली जो है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को रेजोल्यूशन दे दी थी कि आप आके हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेशन करें, लेकिन उसके बावजूद जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड था वो मेयर के अंडर नहीं था, तो कचरे का अख्तियार सिर्फ मेयर के अंडर नहीं था। अभी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का जो कराची डिवीज़न है, उसका डिविजनल बोर्ड का जो चेयरमैन है वो आपका मुर्तज़ा वहाब साहब हैं।
तो वो जाके उनसे मीटिंग भी चेयर कर सकते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं। लेकिन वाटर कॉर्पोरेशन और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के दोनों की जो बोर्ड्स हैं, उनकी जो एक उनके ऊपर एक स्टीयरिंग कमेटी है जिसका अख्तियार आपके मिनिस्टर के पास ही होता है, और बजट का कोई एक सर्टेन अमाउंट है, उससे ऊपर का कोई भी बजट अप्रूवल होगा वो आपका मिनिस्टर ही दे सकता है। तो एक अथॉरिटी, एक जो पावर ओवरऑल है वो आपके लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर के पास है, लेकिन आपके मेयर का अभी भी काफ़ी स्टेक है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो हमारे मेयर के पास नहीं है, जिसके ऊपर अभी भी काफ़ी शोर है कि ये होना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा, वो भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी थी, अब वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, लेकिन उसका भी कराची का कोई एक डिवीज़न का कोई बोर्ड बना के उसको मेयर को उसका चेयरमैन बनाना चाहिए, वो नहीं है। मास्टर प्लान डिपार्टमेंट शहर का मेयर के अंडर नहीं है। इस वक्त शहर का एक मास्टर प्लान बन रहा है जो कि KDA बना रहा है, जो कि लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर के अंडर बन रहा है। शहर का मेयर जो है वो शहर का मास्टर प्लान नहीं बना रहा है। ये एक बहुत बड़ा यहाँ मैं एक चीज़ थोड़ी सी आपसे, क्योंकि आपने इसकी बात की ना, आप लोगों ने एक चीज़ वसीम अख्तर साहब के ज़माने में वो बहुत रिपीटेडली कहते थे ये बात, बल्कि मेरे टीवी पे बिल्कुल कि मेरे पास सिर्फ 13% कराची। हाँ, सही कहते थे वो। तो ये 13% या ये 14%, 15%, ये क्या एनालॉजी? मैं बताता हूँ उसका। आपके पास 6 कंटोनमेंट्स हैं, सही, ठीक है, और फिर आ गया DHA, फिर पोर्ट कासिम का अपना एरिया है, कराची पोर्ट का अपना एरिया है। कंटोनमेंट्स में आपके पास, अगर मुझे 6 के पूरे नाम याद होंगे, बहुत ज़्यादा हैं, उसमें मलिर कंटोनमेंट है, फिर आपका क्लिफ्टन कंटोनमेंट है, कराची कंटोनमेंट है, फैसल कंटोनमेंट है, कोरंगी कंटोनमेंट है, मनोरा कंटोनमेंट, 6 हो गए भाई याद। कराची कंटोनमेंट कहाँ का नाम है? कराची कंटोनमेंट शार फैसल, FTC से लेके और नाम नहीं उधर ऑनवर्ड। सदर जो है ना कराची प्रेस क्लब कराची कंटोनमेंट का, कोई और नाम नहीं मिला था उनको? कराची कंटोनमेंट लग रहा है पूरा कराची इनका। हाँ बिल्कुल, तो हकीकत तो यही है, उसे सदर कंटोनमेंट भी कहते हैं, लेकिन उसका सही नाम कराची कंटोनमेंट है। तो वो असल रीज़न ये है कि वो जो इस तरह डिवाइड हुआ ना शार फैसल, पहले बल्कि आपके शो में ये बात निकली थी कि शार फैसल ही कई उसमें डिवाइडेड है कि कराची कंटोनमेंट में FTC तक, उससे फर्दर कारसाज तक जो है वो वापस सिविलियन के MC इदारे और KDA के पास आ जाता है, फिर उससे फर्दर फैसल कंटोनमेंट के पास चला जाता है, फिर मेरा ख्याल है एयरपोर्ट के बाद वापस KMC वगैरह के पास आ जाता है, कायदाबाद तक। तो वो इसी तरह है बस। हमें ये चेक करना चाहिए कि किसी एक शारा पे इतनी जो है वो लैंड ओनिंग एजेंसी शायद कहीं और नहीं। अब मुझे ये समझाना कि देखिए, आपकी बात से तो ये समझ आता है कि वसीम अख्तर साहब के पास इख्तियार कम था, मुर्तज़ा वहाब साहब के पास इख्तियार ज़्यादा है। अब एज एन ऑब्जर्वर, एज ए जर्नलिस्ट, आप क्या देखते हैं कि इख्तियार बढ़ने से कराची को कोई फ़ायदा हुआ भी है, नहीं हुआ? इसमें ना ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा आई थिंक स्ट्रक्चर है, और अभी भी मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक तो मुर्तज़ा वहाब के पास इख्तियार होना ना होना मुझे नहीं समझ नहीं आता, क्योंकि मुर्तज़ा वहाब का डायरेक्ट एक्सेस है CM के पास, राइट। मुर्तज़ा वहाब को चीफ मिनिस्टर से शायद मीटिंग लेने के लिए पूछना नहीं पड़ता, उनको तो एक्सेस है। तो पैडल भी साथ खेल रहे होते ना वो तो। जी अच्छा बात देखिए इसमें यही है कि जो वसीम अख्तर साहब बेवकूफ़ थे, जो वो ये मुतालबे कर रहे थे कि मुझे इन इदारों की सरबराही दी जाए या इनसे कनेक्ट किया जाए, क्योंकि वो बेवकूफ़ इसलिए थे कि उनका CM ही मौजूद नहीं था। तो वो ये मुतालबे क्यों कर रहे थे? ये मुतालबे आप तब करें जब आपका CM अपना और आपको ये फिर इदारे मिल भी जाते हैं, चाहे वाटर बोर्ड हो, CM अपना हो ना, कम अज़ कम ये मुतालबे करने के लिए। तो ये तो CM कहाँ से मिलता है मार्केट में? CM वहीं से मिलता है जहाँ से हम सबको रिस्क मिलता है। तो यानी कि आप कितने सार्कास्टिकली कहना ये चाह रहे हैं कि कराची के अंदर मेयर किसी को भी लगा दें, जब तक CM के साथ मामला अच्छे नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। इसके अंदर फिर आई थिंक जो मुस्तफ़ा कमाल कह रहा था, तब भी CM MKM का तो नहीं था, MKM का नहीं था, लेकिन जनरल मुशर्रफ का सदर नहीं, वो तो बिल्कुल अलग। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वसीम अख्तर ने 4-5 साल का उनका टेन्योर जो भी था, 4 साल उन्होंने बहुत रोना रोया, और उसकी वजह से उनको उसका नुकसान हो गया। बिकॉज इवेंचुअली पब्लिक कितना रोना सुनेगी? आपके पास पावर नहीं है, जस्ट गेट डन विद इट, छोड़ दें फिर। सही बात है, क्योंकि आपने बाद में भी तो बाइकआउट किया ही ना, फिर शाम में आ जाते थे। हाँ, फिर वो छोड़ फिर और आपस में रिफ्ती कि मुस्तफा कमाल को PD बना दिया, मुस्तफा कमाल को PD बना दिया, एक प्रोजेक्ट का, वो एक PD क्या प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दिया था कराची डेवलपमेंट और उसके ऊपर का। मतलब आपने इस किस्म की जो एक सर्कस एक लग गया था उस टाइम पे, और इतना हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पावर नहीं है, मेरे पास पावर नहीं है, तो छोड़ दें। अच्छा, उसको रिजाइन ना करके ना MKM ने भुगता, उसको आपने भुगता है। जो आप ये लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में अब जो भागे और आपने जो बॉयकॉट किया, वो आप अगर बॉयकॉट नहीं करते तो फिर बहुत बुरा हो जाता है MKM के साथ। अच्छा, आप दोनों एक चीज़ और मुझे बताएं कि क्या हम अगर इसका कंपैरिजन करें, मेरे ख्याल कराची इस हवाले से भी यूनिक है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इतनी इंटरवेंशन लोग
यानी शहरी सतह पे। अच्छा, लाहौर का केस अलग है, क्योंकि लाहौर में सीएम उन्हीं का होता है ना। लाहौर में ये कि सीएम पंजाब असल में सीएम लाहौर भी होता है ना, पहले मेयर लाहौर भी होता है, तो उसको सबसे पहले वो करना है। कराची में जो सूबाई गवर्नमेंट है वो उस, आप जैसे आपने हमें ये तो बताया कि ये मेयर के पास है, तो क्या मेयर के पास यानी सिंध गवर्नमेंट के पास है? मतलब मेरे ख्याल देखें, सिंध गवर्नमेंट कंट्रोल अथॉरिटी, इतना बड़ा कराची का इतना बड़ा शहर है और उसके लिए आपने एक प्रोविंशियल अथॉरिटी बना दी उसको कि जो कंट्रोल करेगी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। ये बात आपकी 100% दुरुस्त है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मतलब कराची जैसे शहर के लिए, अच्छा चलें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी है ना, उस पर कराची का अलग डिवीजन बना दें और उसमें जो उसके अख्तियारात हैं वो कराची के मेयर को दे दें, तो मेरे ख्याल से किसी हद तक रेजोल्यूशन हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पीपल्स पार्टी की इंटरनल रिफ्ट भी बहुत ज़्यादा है कि वो चाहते नहीं कि कराची के मेयर के पास सिंध के बिल्डिंग्स और लैंड्स का रेगुलेशन क्या चाहते हैं वो सिंध गवर्नमेंट के पास ही रहे। क्यों वो असल में मेरे हिसाब से उनकी पार्टी और मेयर का कुछ मामला है, जो पार्टी की तंजीमी ढांचे के कुछ अहम लोग हैं उनका, मेयर उनका जरूर है, लेकिन तो अब आया ना, मेयर कोई बहुत ज्यादा उनकी तंजीम का आदमी नहीं, ये पार्टी के इंटरनल पॉलिटिक्स मतलब ये हो सकता है कि ये भी डर हो गया, हो सकता है आज तो आ गया कल ना हो मेयर हमारा। इसमें एक मजे का खेस बात ये है कि फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस कम से कम ये मेयर के पास होने चाहिए, इनके दौरे सीएम को नहीं करने चाहिए। ये चीफ मिनिस्टर, मतलब बहुत ही अच्छा नहीं लगता ये ऑप्टिक्स के बिलावल भुट्टो जरदारी जाके जो है वो फ्लाई ओवर और अंडरपासेस के जो है वो इफ्तिताह करते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो पेवर वाला जिसके अंदर गाड़ी दर मतलब आपने अगर एक शाहकार बना दिया तो कम से कम अपने पार्टी चेयरमैन को उसमें, ही कैन बी अ फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर, यू नेवर नो, ठीक है, तो आप उनको लाके यहाँ पे खराब इंटर पास कर एम्बैरेस नहीं करें वो, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब वो बहुत इनॉग्रेशन करते थे और एक मतलब उनका एक है पर्सोना फॉर लाहौर डेवलपमेंट लग रहा है आजकल पंजाब में। अच्छा, सही से नाम ले दोबारा। शहबाज शरीफ साहब और दूसरा मरियम नवाज साहिबा भी, क्योंकि अभी बारिश हुई थी तो वो भी अपनी गाड़ी में एक विजिट के लिए निकली हुई थी, तो ऑब्वियसली वो, क्योंकि मेरे ख्याल से नून लीग का बहुत प्रेशर है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की तरफ से, तो अब वो ऑप्टिक्स के लिए आपको पीपल्स पार्टी बहुत नजर आती है। यार ये तो चले हमें समझ आ गया कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और कराची वालों की शायद अच्छी बात ये कि हम अपनी आयरनी से लुत्फ उठाते हैं, हंसते हैं, इसको हमने जो है ह्यूमर में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन भाई बात ये कि चलो हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं आगे कि हमने तो अपनी जवानी का एक हिस्सा निकाल ही दिया, इस इन खंडरात के अंदर ही गुजारा है। और लिटरली कल मैं कहीं बहुत ट्रैवल करके आया, मेरी कमर में दर्द हो रही थी गाड़ी चलाता, क्योंकि इतने सड़कें बुरी हैं कि हमारे जो बुजुर्गान हैं, हमारे बूढ़े लोग हैं, बड़े, उनकी क्या बात है, हमें इस उम्र में जो है वो गाड़ी चला के दर्द हो जाता है कमर में, जो बेचारे बाइक पे जाते हैं, जो बसों में जाते हैं। तो कराची इन मसाइल से कभी निकलता हुआ नज़र आता है आपको, या लगता है कि यही तमाशा चलता रहेगा? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इसी वजह से कि ये जो इंटरनल रिफ्ट्स हैं, नियत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती ख़ास तौर पे सिंध गवर्नमेंट की या पीपल्स पार्टी लेड लोकल गवर्नमेंट की, कि इन्फोर्समेंट ना ये बहुत, जब पानी सर से गुजर जाता है ना तब करते हैं। आप ख़ास तौर पे अभी अगर ये डंपर वाला मामला देख लें, इसके अंदर आपने क्या किया, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ नहीं है ना, ट्रैफिक पुलिस कहाँ होती है, कौन से रूल्स हैं, लाइक वी ऑल नो के भाई फास्ट लेन के अंदर किस गाड़ी ने चलना है, बाइक की लेन जो है वो लेफ्ट वाली है, बसेस ने लेफ्ट पे चलना है। आपकी इस वक्त जो रेड बस इन्होंने निकाली है ना, जिसके लिए स्पेसिफिक लेन जिन्होंने करी हुई है, वो फास्ट लेन में चल रही होती है 4 वसल पे, और वो भगा रहे होते हैं, अगर मैं बहुत ही कॉमन स्लैंग वर्ड के अंदर बोलूँ आपसे, वो रेसे लगा रहे होते हैं, ये रेड बसेस आपकी कर रही हैं, वो कहीं भी रोक रही होती हैं अपनी गाड़ी जो है। इतने बंदे मर गए उस पर, तो हम कहें दंदनाते हुए फिर रहे होते हैं। सर 250 लोग मर चुके अब तक ट्रैफिक हादसात में, ये 50% है पिछले साल का, इस मतलब 2025 में। एग्जैक्टली, ये 3-4 महीने में 250 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, जिसके अंदर 70 से ज़्यादा लोग हैवी ट्रैफिक क्या शिकार हुए, उसके विक्टिम बने। लेकिन ये पिछले साल क्या था, 500-550 लोग मरे थे टोटल 12 महीने में। आपने माशाल्लाह से 4 महीने के अंदर उसका 50% अचीव कर लिया। तो अच्छा अभी 2 महीने, अब आप यही देखें ना कि 2 दिन पहले सीएम हाउस पे एक मीटिंग हुई, उस पर बड़े कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दिया कि जी हम लाइसेंस पॉइंट्स पर भी आएंगे, और हम उन्होंने कहा कि जी रैंडमली आप ड्रग टेस्ट भी करें ड्राइवर्स के, और कैमरास भी लगाएं, और वो सब कुछ करें, और उन्होंने काफ़ी एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। अब आप यही देखें कि वो मतलब उसको देख के लगता है अगर उसका 25% भी अगर अप्लाई हो जाए तो शायद बहुत सी चीज़ें उसमें कंट्रोल हो जाएं। लेकिन सवाल ये है कि जब 500 का फिगर पिछले साल था, अल्टीमेटली क्या हुआ, जब ये मामला जो है वो पॉलिटिसाइज्ड हुआ, जब ये मामला किसी बहुत बड़े कोलिजन की तरफ जाने लगा, तो आपको इस वक्त ख्याल आया कि आप किसी
तरीके से जो है वो इसको चीज़ों को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक प्लान दे दें। भाई इतने बड़े शहर में अगर ट्रैफिक का इतना बड़ा इशू है तो जैसे अब आप देखें ना, यानी वाकई सही बात है कि 500 लोगों का मरना अब हमारे लिए कोई बात ही नहीं रही। बिल्कुल। अच्छा, आपको सुनने में कितना अच्छा लगा ना कि प्लान डिवाइस किए हाँ, गए हैं, कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। लेकिन क्या ऑन उनको- पेपर जो है ना, पॉलिसी वाइज पीपल्स पार्टी से अच्छी कोई पार्टी आपको हाँ, नजर ही नहीं आएगी। पेपर का मतलब अगर असेंबली में उनकी परफॉर्मेंस देखनी हो, लॉ उनकी मेकिंग, करारदाद देखनी हो, लॉ क्या मेकिंग कहते हैं देखनी हो, कि बहुत अच्छे हैं वो सिंध इस का मामले में। सियासी शऊर तो सबसे बुलंद है ना। जी जी। हाँ, लेकिन इन्फोर्समेंट देखें, पीपल्स पार्टी या सिंध गवर्नमेंट के मतलब अगर हम वैसे क्रिटिसाइज ना करें क्योंकि हमें कोई किसी पार्टी से कोई खास बैर तो है नहीं, कोई भी आए काम कर ले। हम कराची के अंदर खास तौर पर कोई बरादरी वोट तो है नहीं, या हमने जद्दी पुश्ती किसी एक को वोट तो देना नहीं है। बहुत ही ईजी या कहते हैं प्लेइंग फील्ड है कराची के अंदर। मैं कहता हूँ कोई भी आए काम कर ले। आई थिंक सो कि इमरान खान गवर्नमेंट का ब्लंडर था कि आपको 14 सीट्स मिल गई थी, आपने एक भी प्रोजेक्ट नहीं दिया था कराची को। अगर आप वो देते तो कराची भी आपके लिए शायद उसी तरह निकल रहा होता जिस तरह बाकी मुल्क निकल रहा है। कराची उस तरह आपके लिए नहीं निकला, एक आध बार निकला, एक वेव चली है, लेकिन कराची में आपके लिए उसी तरह कहते हैं वो लोगों के जज्बात होते हैं। इस तरह अगर अपनी 14 सीटें आपको मिली थी, मजाक नहीं था, कराची से 14 सीटें मिल जाना, लेकिन आपने उसको रेसिप्रोकेट नहीं किया और आपके तो लाइक 2-2 3-3 घंटे सारा विजिट्स नहीं थे। तो किसी भी पार्टी से हमें कोई खास बैर नहीं है। पीपल्स पार्टी भी अगर इन्फोर्समेंट कर ले, जो अपने इतने खूबसूरत कानून ये बनाते हैं, सालों से हम सुनते आ रहे थे कि जो कैमराज लगे हुए, इसको सेफ सिटी प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं, आज जाके उसके आपको पोल्स नजर आ रहे हैं सड़कों के ऊपर। 10-12 साल से मैं इसको सुनता आ रहा हूँ। ये लाहौर के अंदर कब का हो चुका, इस्लामाबाद में कब का हो चुका। हालांकि मेरे हिसाब से रियासत को ये सोचना चाहिए कि कराची जैसा कॉस्मोपॉलिटन शहर जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स आते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं, ख़ास तौर पे चाइनीज़ आपके जो हैं वो यहाँ पे आते हैं, आपने यही चीज़ सबसे पहले कराची के अंदर रेप्लिकेट करनी चाहिए थी। आपने इसको एल्सवेयर कर दिया। ये प्रायोरिटी आई थिंक सो फेडरल गवर्नमेंट की होनी चाहिए थी कि वो ये जॉइंट वेंचर के तौर पे इसको इम्प्लीमेंट कराते। लेकिन इसमें एक irony भी है। एक इसमें ना इनसे खिलाफ भी है हम, क्योंकि हम सब कराची वाले ना, हमारा मसला है और हमने लोकल गवर्नमेंट हमारे पास हत्ते लगती नहीं है, वो तो होती ही नहीं है। फिर हम चढ़ते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे, अब उनसे भी ना उम्मीद हो गए तो हम चले गए फेडरल गवर्नमेंट से। अब इसके बाद हम डोनाल्ड ट्रंप से जाके जो है कहेंगे भाई तुम कराची बना दो। तो प्रॉब्लम ये ना कि हमारे ग्रास रूट मसाइल ये प्रोसेस कब ठीक होंगे, कब उसकी तक वजह हम ये है, रोते 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 फेडरल गवर्नमेंट तक पहुंच उसकी जाएंगे। वजह यह है कि आपकी महरूमियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि कुछ पता नहीं कि अगली दफा मैं आपके पास आके बैठूं तो मैं ये बोलूँ कि यार फेडरल गवर्नमेंट नहीं, मैं अब अमेरिका की तरफ देख रहा हूँ, या मैं चाइना की तरफ देख रहा हूँ कि यार आप आके कुछ मेरे ऊपर रहम खा लो। तो जब आपकी कॉम्प्लेक्सेस इतने बढ़ जाएंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपको जो है वो किससे मदद या इमदाद जो आप लेनी है। बात करते पॉडकास्ट से पहले कि तो कराची में अमन बहाल हुआ 2013 के बाद, उसकी एक बहुत ही वैलिड थ्योरी ये थी कि चाइना ने कहा था कि हमें अमन चाहिए। मतलब लोग कहते हैं ना ये वाली बातें, तो जब चाइना ने कहा अमन चाहिए तो फिर कराची में अमन आना अच्छा, वो शुरू हो सेफ गया। सिटी वाली बात जो शेयर कर रहे थे तो उसमें भी एक बात अजीब मेरे ध्यान में, देखें कितनी बड़ी आयरनी है। इस पूरे अरसे में शहर के इतने हालात ख़राब रहे हैं और मतलब लॉलेसनेस, एक मसला वो था, वो तो चले 2015-16 के बाद जो दीगर वायलेंस था वो तो ख़त्म हुआ, लेकिन जो आम जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू था वो तो हल नहीं हुआ कराची का। कि शहरियों ने इतने सीसीटीवी कैमरा लगा लिए कि आपको मोस्टली जितनी वारदातों के वो मिलेंगे, अगर जो फुटेजेस वगैरह मिलती हैं वो लोगों के प्राइवेट कैमरास होते हैं। अरे अभी हुआ परसों में बाल कटवाने गया तो वहाँ पर जो सलून है वहाँ पर वो बता रहे पुलिस रात को आ गई, यहाँ पर पड़ोस में दूध वाले को गोली मार दी मगिंग वाले इंसिडेंट में। तो अनफॉर्चुनेटली वो कहने लगे हमारा कैमरा उस तरफ नहीं था। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारी पूरी स्टेट जो है वो लोगों के कैमरों पर रिलाई करती है कि वो मतलब शहरियों ने अपना सेफ सिटी खुद ही बना खुद ही लिया। बना लिए। इन्फोर्समेंट की जहाँ तक बात है ना, ये जो सेफ सिटी कैमरास वाली बात है, ये दुनिया वैसी चीज़ के ऊपर चली गई है। पाकिस्तान में लेट्स सपोज आज आप शॉपिंग मॉल में घुसो तो आपको स्कैन किया जाता है ना। दुनिया के बहुत और दीगर सेंसिटिव मुल्कों में ये नहीं किया जाता, क्योंकि उनके लिए अब सिक्योरिटी को या लोगों को प्रोटेक्ट करने के तरीके का डिफरेंट हो चुके हैं। वो सर्विलेंस करते हैं, सही है। वो ये ऐसे कोई फिजिकल चेकिंग अब नहीं होती है। कॉन्सेप्ट दुनिया से जो है ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं। उनकी इंटेलिजेंस शेयरिंग इतनी अच्छी होती है, आपस में इदारों की या कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी होती है कि वो इन चीज़ों को बेहतर और मौसर बनाते जा रहे हैं। चलिए अब कराची के मसलों को हम थोड़ा सा एकेडमिकली समझने की कोशिश करें, जिसके लिए हमने आज उनीब भाई उनीब काफी देर से उनीब काफी देर नहीं, क्योंकि आप पढ़ा भाई नहीं कराची यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा भी रहे हैं और पढ़ा रहा था, अभी नहीं पढ़ा, मतलब चले वो पढ़ाया उस्ताद तो हैं अरे ना, उस्ताद तो है ना। फिर आप के सीजे में कोर्सेज वगैरह और सब बहुत सारे काम आप करते हैं। आने वाले सहाफ़ी का इनके शागिर्द हैं हाँ, इस वक्त अच्छी जगह बैठे हुए हैं। सही खुद ये लगते छोटे से ही हैं, इतने छोटे नहीं है इतने लगते पैदा, ये भी एक मसला इनका, उम्र चोर है। तो अब आप बताएं कि भाई कराची के अंदर तो ये जो हमारे हुकूक
पर जो चोरियां हो रही हैं, डकैतियां डाली जा रही हैं ना, इनके मसाइल का क्या हाल है। देखिए अब हम सड़क से बात शुरू कर लेते हैं ना। कोई सड़क इस वक्त बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, मतलब बहुत ही बुरा लगता है कोई मेहमान अगर किसी भी दूसरे शहर से आते हैं ना, तो शर्मिंदगी होती है उसको शहर दिखाते हुए, और फिर वो हमसे पूछता है तुम लोग क्यों इस शहर से हिजरत नहीं कर लेते। अगर पूरा मुल्क कराची आकर अपने इकोनॉमिक माइग्रेंट बनकर अपने रिस्क तलाश कर रहा है तो उनका हक है, हम तो बिल्कुल इसको तस्लीम करते हैं, ये सबका शहर है, तो तुम लोग यहीं से हिजरत कर जाओ भाई, किसी जाके बेहतर शहर में रहो। तो जो सड़क का जो मसला है, सबसे पहले समझाओ कि अथॉरिटी कौन है, लैंड अथॉरिटी किसकी जिम्मेदारी है कि क्यों पूरा शहर बर्बाद है। जैसे वो सेनेटर मुश्ताक साहब हमारे पॉडकास्ट में कह के गए कि जब मैं कराची आता हूँ तो मुझे लगता है कि दुश्मन मुल्कों के जहाज़ों ने शहर पर बमबारी की है और अब ये पूरा शहर उजड़ चुका है। ये मुझे लगता है कि अभी जिस तरह आप बात कर रहे थे कराची शहर की मसाइल की, तो शहर शायद अब उस नहज पे आ गया। सोल्यूशन की जो आप बात कर रहे थे ना, मेरे ख्याल से शहर बहुत ज़्यादा अनगवर्नेबल हो गया है। अब इसको गवर्न करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। और अगर सोल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे तो हमें, वो कहते हैं ना, जिस तरह इकॉनमी के लिए भी है कि लोगों को फिर बड़ा सब्र करना पड़ेगा अगर हमें इकनॉमिक ट्रांजिशन करके बेहतरी की तरफ जाना है। तो मेरे ख्याल से अगर शहर का भी ट्रांजिशन करना है इवेंचुअली, तो पूरी सर्जरी आपको शहर की करनी पड़ेगी, जिससे लोगों को, इस शहर की आवाम को भी काफ़ी तकलीफ से ऑब्वियसली गुजरना पड़ेगा। जिस तरह आपने अभी बात की कि सीएम हाउस की तरफ से अभी एक प्लान बनाया जा रहा है कि जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसके लिए मे बी ड्रग टेस्ट भी किया जाए, ये भी किया जाए। ये अब जाके क्यों किया जा रहा है, जब एक खातून को के ऊपर ट्रक चढ़ गया और उन्होंने मेरे ख्याल से उसी टाइम पे डिलीवरी कर दी। जब वो हॉरिफिक जब आपके पास वीडियोस आई, उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने इस किस्म का स्ट्रेटजी क्यों बना रही है। ये तो वही चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी हमारे शायद मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस और ट्रांसपोर्ट के जो ऑर्डिनेंस उसमें ऑलरेडी मौजूद हैं, और आज से नहीं, बहुत सालों से, सदियों से मौजूद हैं। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है हमारे यहाँ। मैं आज ही पढ़ रहा था, जो कि व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, ट्रॉलर का सर्टिफिकेट होता है, वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, कौन ऑब्टेन करता है, कौन सर्टिफिकेट को चेक करता है। उसके अंदर सारी चीज़ें हैं कि उसकी विंडशील्ड भी होनी चाहिए, साइड ग्लास भी होना चाहिए, उसकी हेडलाइट्स भी सही होनी चाहिए। वो कौन अथॉरिटी है, कौन देता है, क्यों नहीं देता। एक चीज़ और ऐड करूँ कि हम डंपर्स की बात करते हैं, तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के पास जो इनके जो टाउन्स के जो जितने भी डीएमसीज के इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपको ये पता है कि वो जो जीटीसी होता है, यानी गार्बेज ट्रांसपोर्टेशन सेंटर से लेकर लैंडफिल साइट तक जो पहुंचाती है गाड़ी, वो डंपर ही होता है। आप उन डंपर्स की हालत देख लें, यानी वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट दे रही है ना उनको, उन डंपर्स की हालत, चाइनीज और टर्किश कंपनीज जो है ऑपरेट कर रही हैं और उनको हम ठीक ठाक पैसा जो है पैसा दे रहे हैं। उन डंपर्स की हालत देखें, उनमें कोई कैमरा नहीं लगा होता, उनमें कोई उनकी, अगर आप उन डंपर्स की भी मेंटेनेंस चेक करवाएं तो उनमें से ऐसे लीगली, मैं क्योंकि प्रेस रिलीजेस आती रहती हैं, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के जो सीईओ हैं वो एमडी है मेरे ख्याल से, सो वो उसमें उनका है, वो अक्सर कहते हैं कि हम उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, हर डंपर के ऊपर कैमरा होगा, बट आई एम नॉट श्योर, मैं कभी उसकी हालत मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि, और उनकी वैसे और हालत क्या होती है कि वो कचरा वो कमाल ये करते हैं कि एक जगह हम कचरा जमा करते हैं, वो डंपर उसको उठा के पूरे शहर में फैलाता हुआ एक जगह और लेकर जाता है। अच्छा, नहीं, यहाँ तक प्रेस रिलीज आई हुई है कि उसको जो है ऊपर किसी शीट या चादर से ढका जाएगा, वो हरी सी चादर वो डाल देते हैं ऊपर, और उसमें मतलब हम कराची ऐसे शहर की बात करें, इसमें डंपर जाएगा, उसको चादर से ढका जाएगा, मतलब आप इससे पर्दा करवा के लेके जाएंगे, ये ऊपर की चादर पोशी होगी। और अच्छा, दूसरा, अब हम इस पॉइंट तक पहुंचे कैसे। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मेरी लेट 80s की अगर पैदाइश है, और मैं अगर देखूं कि मुस्तफ़ा कमाल का जो एक टेन्योर शुरू हुआ, वो मुझे एक विविडली याद है कि वो एक टेन्योर मैंने देखा था कि हम उसे बड़ा सेलिब्रेट करते हैं कि कराची में जो है बहुत डेवलपमेंट हुई और खूब फेडरल गवर्नमेंट क्योंकि आपकी थी, खूब पैसा भी आया और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई। उस टाइम पर हमने क्या किया, हमने शहर में सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बनाए, शहर की रोड्स को कुशादा किया। तो इवेंचुअली क्या हुआ, जब आपने सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बनाए, रोड्स को कुशादा किया, आपने पेडिस्ट्रियन स्पेसेस श्रिंक कर दी, फुटपाथ श्रिंक कर दिए। पेडिस्ट्रियन और फुटपाथ गरीब लोगों के लिए होते हैं। हम में से कितने लोगों के पास बड़ी गाड़ियाँ मौजूद हैं, या गाड़ियाँ ही फॉर इंस्टेंस मौजूद हैं। ज़्यादातर शहर में लोगों के पास तो मोटर बाइक्स हैं मौजूद, या वो चिंची या पैदल सफ़र करते हैं। हमने पैदल सफ़र करने वाले से उसका राइड छीन लिया और हमने वो राइड दे दिया वीगो वाले को या एक बड़ी गाड़ी वाले को। अब इवेंचुअली हम क्या देख रहे हैं, गाड़ी घर से निकलती है, हमारा होता है कि हम बस अपनी डेजिग्नेशन पे पहुंच के ब्रेक लगाएं, उससे पहले हमें ब्रेक ना लगाने को मिले। नतीजन क्या हुआ, बॉटलनेक्स क्रिएट होते चले गए। आपने सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स में, आप जितनी रोड चौड़ी करेंगे ज़्यादा ट्रैफिक आएगा उस रोड के ऊपर। आपको उस वक्त एमकेएम ने जो डेवलपमेंट मॉडल किया था, वो ये क्यों नहीं किया हम कि एक मैसिव ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हम ले डाउन कर दें, ट्रांसपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम इन्वेस्ट करें और बड़ा ज़बरदस्त एक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते जिससे गरीब आदमी फैसिलिटेट होता।
अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास कोई डेडिकेटेड बाइकर लेन नहीं है, हमारे पास पैदल चलने वालों के लिए जगह नहीं है। आपने ये अभी बात की है बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2024 के इलेक्शन से पहले अंडरपास और वो फ्लाईओवर इनॉग्रेट किया। मैं गुलिस्तान जौहर में रहता हूँ, वहाँ पे आपने 2 बिलियन रुपीस का फ्लाईओवर और अंडरपास बनाया। उस एरिया में जितने भी फुटपाथ्स हैं ना, उन सबको ख़त्म करके वहाँ पे सीमेंटेड छोटी छोटी पतली पतली वॉल्स बना दी और आपने उसको रोड का हिस्सा बना दिया और फ्लाईओवर अंडरपास बना दिया। अब मेरी वालदा को वहाँ पे इरम शॉपिंग मॉल में जाना होता है ना, तो वो आर्थराइटिस की पेशेंट, उनको चलने में मुश्किल होती है। अब वो गाड़ी से उतर के फुटपाथ अब वहाँ पे नहीं है, वो कैसे जाएंगी? आपने जो जगह थी उसको ख़त्म करके रोड का दे दिया। फुटपाथ गरीब आदमी की जगह है, आपने वो गाड़ी वाले को दे दी, आपने उससे उसका हक डिप्राइव कर दिया और उसको आके हमने इनॉग्रेट किया, सेलिब्रेट किया। उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की लीगली पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए थी। इलाके के लोगों को अपने रिजर्वेशंस जो मौका मिलता है, वो एनवायरनमेंट सीपा जो हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, वो बुलाता है लोगों को और बोलता है अपने रिजर्वेशंस बताएं। उसकी एनवायरनमेंट इम्पैक्ट स्टडी होना लाजमी होती है, वो नहीं हुई उस प्रोजेक्ट की। वो एक इलीगल प्रोजेक्ट है लेकिन वो वहाँ पे बना हुआ है। वो इलीगल प्रोजेक्ट है बिकॉज की मैंडेटरी उसकी EIA होनी थी। स्टोरी भी वो मैंने अच्छा, ऐसा ही एक अंडरपास और बन रहा है करीमाबाद का। करीमाबाद के अंडरपास भी मतलब वो क्या जरूरत थी उसकी, वो रुक चुका है। मतलब वैसे ही इतनी नैरो रोड, उसमें ऊपर मार्केट। इसमें प्रोजेक्ट्स में ये मसला है कि अगर आप अब उस 2 बिलियन रुपीस का जो आपने फ्लाईओवर अंडरपास बनाया, इससे कितने दरख्त उन्होंने काटे, उसका कोई डाटा मौजूद नहीं है। ये फ्लाईओवर अंडरपास बनाने की जगह आप वहाँ पे फ्लाईओवर अंडरपास दोनों की ज़रूरत नहीं थी, वो शेयर वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी है, ये एक्सपर्ट्स का मुझसे कहना है। दूसरा, वो 2 बिलियन में आप कुछ मिलियन का फ्लाईओवर बना के वहाँ पे कोई किसी स्कूल में एजुकेशन में इन्वेस्ट कर देते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर देते, पब्लिक पार्क बना देते, हॉस्पिटल कुछ और बना देते। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर वो अंडरपास ना बनता और वो एक फ्लाईओवर बनता, खाली फ्लाईओवर बना देते। खैर मैं बोल रहा हूँ उसकी भी जरूरत नहीं थी, फ्लाईओवर की भी जरूरत नहीं थी। वहाँ पे मसला सिग्नल था, वहाँ पे पहले बहुत ही मैनेजेबल थी, बहुत मैनेजेबल था। वहाँ पे इतनी इलीगल पार्किंग, इतनी इंक्रोचमेंट हुई है। अगर आप खाली मैनेज, वो ये ना कि मैनेजेबल नहीं रहा ना, अगर आप खाली उस एरिया को मैनेज कर लें, आपको वहाँ पे फ्लाईओवर और अंडरपास की जरूरत नहीं है। आगे भी बन रहा है कामरान चौरंगी, अच्छा वो भी शुरू कर दिया रमजान में अल्लाह के बंदों ने। उसकी जरूरत नहीं है, आप उस जगह पे क्यों फ्लाईओवर बना रहे हैं? अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन मेरी ये है कि जौहर के अंदर जितनी सॉफ्ट इंक्रोचमेंट आपको नजर आएगी ना, सॉफ्ट इंक्रोचमेंट क्या होती है? सॉफ्ट इंक्रोचमेंट ये होती है जो रोडों पे ठेले आपको नजर आएंगे, फ्रेंच फ्राइज वाले नजर आएंगे। जौहर के अंदर आपको फुटपाथ के ऊपर जंपिंग कैसल भी नजर आएगा। कैन यू बिलीव इट? और जौहर के अंदर आपको पे भी तो गाड़ी चल रही होती है, जौहर में आपको फुटपाथ के ऊपर एक कंटेनर के अंदर दूध की दुकान भी नजर आएगी। ये जौहर का शाखार है। अच्छा, ये क्यों हो रही है? ये इसलिए हो रही है, ये रियासत जौहर में क्या हो रहा है? एक सर इसकी भी एक रीजन है कि ये वहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो है फैसल कंटोनमेंट है। अच्छा, मैं फिर तो वो बात ठीक है कि जौहर को गुलशन से अलग कर देना चाहिए। इसको कंक्लूड करने के लिए जो आपने जौहर फैसल कंटोनमेंट का ही एरिया है, डालमिया रोड के इख्तिताम पर जो आपको शनवारी रेस्टोरेंट सारी ग्रीन बेल्ट पे बैठे हुए नजर आते हैं, ये वो रेस्टोरेंट है जब कोविड के अंदर तमाम रेस्टोरेंट्स कराची के बंद हो गए थे, लॉकडाउन के दौरान ये खुले हुए थे। इन रेस्टोरेंट्स के ऊपर सिंध हाई कोर्ट का क्लियर ऑर्डर मौजूद है कि ये फुटपाथ है और बड़े कुशादा फुटपाथ्स हैं और ग्रीन बेल्ट्स हैं। अच्छा, क्या ग्रीन बेल्ट्स को सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है इन ग्रीन बेल्ट्स को रिस्टोर करें, लेकिन उसकी प्रॉपर वायलेशन चल रही है वहाँ पे फैसल कंटोनमेंट की परमिशन के साथ। ऑब्वियसली सो डू यू इंडोर्स कि ये मतलब ये फैसल कंटोनमेंट के ही अंडर में आती है, लाइक ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन? अब इस चीज़ में बड़ा मसला है ना कि मुझे पता है कि मुझे रोड कटिंग करनी है पानी की लाइन के लिए, अगर मैंने खुदाई की तो फौरन फैसल कंटोनमेंट का बंदा आ जाएगा कि चालान दिखाओ 10,000 रुपये का, नहीं तो उसकी जेब गर्म करो। लेकिन वही फैसल कंटोनमेंट की मेजर शाहरा के ग्रीन बेल्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट सिंध हाई कोर्ट की वायलेशन पे रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं, बट फैसल कंटोनमेंट की आंखें बंद है। अच्छा, ये तो खाना तो अच्छा दे रहे हैं कराची को, तो जो है ना कंटोनमेंट भी अच्छी नहीं मिली। ये कराची को कंटोनमेंट DHA भी अच्छा। मुझे इसका एक रीजन ये लगता है कि मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो, आप लोग डिफर करेंगे नहीं, कि कराची के DHA में मेरा ख्याल है ब्रिगेडियर रैंक से ऊपर का कोई उनका ऑफिसर भी नहीं रहता। हम डिफर करेंगे। कोई अगर कोई मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल अगर रहता हो ना और वो एक फोन करके बोले कि भाई नहीं, मैं मान रहा हूँ डिफर नहीं, इसको डेफर करते हैं इस बात को। मुझे एक चीज लेकिन एक बात सही है कि इनकी बात तायद करूंगा, मैंने पाकिस्तान के DHA देखे ना, तो कराची के वाकई में DHA भी। आपको ऐसा लगता है कि कराची के DHA के अंदर कोई लेफ्टिनेंट जनरल रहता होगा? अरे वो छोड़ो भाई, मैं इसका एक दबदबा है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। लाहौर का DHA इसलिए आपको बेहतर लगेगा क्योंकि वहां पे कई रहते होंगे लेफ्टिनेंट जनरल,
कई मेजर जनरल रहते होंगे, कई रिटायर्ड आर्मी चीफ रहते भाई वो होंगे, समझदार होंगे, सही चले है। होंगे तो यार, वो हमारे किसी तो को भी थोड़ी एक है। फोन अगर उठा के करे ना वहाँ के डीएचए को या वहाँ के कंटोनमेंट को कि भाई फलानी रोड है, फलानी जगह कंटोनमेंट, इसको आप सही करें, तो वो 1 घंटे के अंदर हो जाएगी। यहाँ पे मेजर ब्रिगेडियर मुश्किल से रहते होंगे। कराची को जनरली लेफ्ट कर देते हाँ, हैं ना। कराची को मतलब जर्नैल भी अच्छे नहीं मिले। नहीं, अच्छा, मैं लेकिन उन्हीं कराची एक नहीं चीज मिला। मैं करना मुझे नहीं। एक चीज हाँ। कंप्लीट करनी है, मैं क्योंकि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर वो रहा भी था। अब करेंगे ये जो भी, और भी है अब जो इसमें। हम रोड एक्सीडेंट्स देख रहे हैं ना, उसका एक बहुत बड़ा एक रीजन यही है ना कि हमने जो ओवर द इयर्स पब्लिक स्पेसेस को श्रिंक करते गए, तो अब हमें ट्रॉलर नज़र आ रहे हैं जो कि रोड पे घूमते हैं, और क्योंकि कोई डेडिकेटेड लेन फॉर पेडेस्ट्रियंस और गरीब आवाम के लिए नहीं है, तो हमने इस चीज़ के लिए राह हमवार की कि बड़ी, अच्छा ये खाली वीगो फ्री स्पेस। अभी पीछे कुछ अरसे महीनों पहले वीगो में खातून ने भी तो एक वो कौन सी खातून थी जिन्होंने वीगो में बाप बेटी को जी जी किया जी, था। वो जो जी। वो जी, वो तो वो भी तो हुआ। अरे तो वो- हमने प्राडो इवेंचुअली अरे हमने सही। इवेंचुअली क्या किया कि हमने इस किस्म की डेवलपमेंट के लिए राह हमवार की जो कि बहुत ही एलीट सेंट्रिक थी, और इसमें सबका मतलब ये एमकेएम ने भी अपने दौर में इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट किया, पीपल्स पार्टी ने पब्लिक अच्छा, एमकेएम से पहले किया। जो नेमतुल्ला साहब का दौर है, जी जी असल में मैं इसमें सिर्फ ये डालना चाह रहा था कि उस वक्त में भी आप देखें, मगर सिग्नल फ्री कॉरिडोर तो उसी वक्त शुरू उस तो पे- वो ये जो है। प्रोजेक्ट्स है खासतौर पे ये जो गरियावाल अंडरपास, लियाकताबाद वगैरह, ये तब के अप्रूव हुए थे, ये बने मुस्तफा कमाल के दौर में से। तो एग्जीक्यूट ये उन्होंने मतलब किया। उनके सर पे सेला वैसे बच गए वो। वो नहीं लेकिन ये है कि वो उन्होंने क्रेडिट बहुत लिया, और हम लोग ने भी उनको बहुत क्रेडिट दिया, आवाम ने किया, बेहतरीन काम कर दिया। लेकिन उनका भी एक वो है ना, जो एफआईआर मैंने उनके ऊपर काटी हुई है, वो ये है कि आपने जो है वो रेजिडेंशियल को कमर्शियल जो करने वाले थे, सारा शुरुआत वो- तो नेमतुल्ला जो दौर के आपको ये बड़े बड़े commercialization हजार गज के ऊपर जो आपको 20-20 मंजिला अपार्टमेंट दिख इसकी रहे हैं, ये शुरुआत सारा जो है नेमतुल्ला नेमतुल्ला की खान के दौर इजाद से थी। हुई थी, और फिर उन्होंने अपने दौर खत्म होने के बाद फिर वही इस चीज़ के अगेंस्ट में भी आपको बाद में भी रियलाइजेशन होती है थोड़ा गलत हो गया, तो स्ट्रिप कमर्शियलाइजेशन की शुरुआत तो उन्हीं के दौर से हुई थी, फिर वो उसी के अगेंस्ट जो है ये जो सुप्रीम घर कोर्ट में तोड़ चले तोड़ गए के थे। तो हाई राइज जी जी, ये वो उनका जो काफी ये जो पूरा हमारा बहादुराबाद है, इतने अच्छे घर होते थे, हम जी, जी, स्कूल भी जी, मेरा जी। यहीं पे है ना, बिल्कुल तो हम देखते थे कितने बड़े बड़े कुशादा घर, वो फिर उन्होंने बेच के वहां पर उन्हीं का पूरी brain child था ये, building उन्हीं बना का। दी। अच्छा, यानी जहन फिर चला। अगर हम समझेंगे तो जो ये वाला जो मुशर्रफ दौर वाला 2004 का जो उनका वो था 2002 से कह लें, मेयरशिप जो थी यानी उसमें 2 मेयर आए हमारे पास, और उसको ओवरऑल हम कराची का, जिसको हम आज तक गोल्डन एरा समझते थे या समझते हैं, तो आप लोगों का ख्याल है कि उस पूरे दौर में जो प्रॉब्लम्स खड़े हुए अब हम उनको आगे फेस मैं कर रहे हैं? उसका वो जो जितनी भी डेवलपमेंट थी ना, उसको बड़ा एंजॉय कर रहे हैं या उसको याद कर रहे हैं, वो Appreciate कर रहे हैं। कॉस्मेटिक डेवलपमेंट्स थी, और वो वही थी कि फॉर द रिच थी, वो 4 व्हीलर के जो बंदा अफोर्ड करता है उसके लिए थी। अगर बात इनकी सही है कि उस दौर की जितने भी आपके ये फंड्स थे, अगर आप किसी अच्छे ट्रांसपोर्ट निज़ाम के ऊपर इन्वेस्ट कर लेते तो वो ज़्यादा बेहतर थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट Exactly. ट्रांसपोर्ट Long निजाम पे term। आ जाते ना, आप माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी गली से गुजर होता है ना आपका, यूनिवर्सिटी रोड पहले हुआ करता था, तो ये क्या रोड हाल पहले हुआ करता हाँ, था। अब तो यूनिवर्सिटी गली है ना वो, तो कहीं कहीं से गली बहुत अच्छी होती है, क्या बात कर दी आपने, गलियां भी बहुत अच्छी होती हैं। सही। कब कंप्लीट होगी ये? नहीं, ये क्यों बन रही है, पहले तो मुझे बताया ना, अच्छा वाला रोड था, हम वो चले जाते भाई थे। ये आपको पता है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये कई साल पहले प्रपोज किए थे, मतलब कई से मैं इसलिए ले रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन मैं कई से अपने आप को बचा रहा हूँ। वैसे उनको कि भी वो याद नहीं होगा जो बना काफी रहे हैं। टाइम पहले उन्होंने प्रपोज किए थे, यानी ये उस जमाने की प्रपोज करदा उस पॉपुलेशन के हिसाब से उन्होंने ये बताए थे, उस जमाने में जो ट्रैफिक होता रहा उस हिसाब से। अब अगर आप ये बनाने जा रहे थे तो अब आपको इसकी दोबारा फिजिबिलिटी करनी चाहिए थी। अगर आप उसके एरियल व्यू देखें तो आपने रोड तो बहुत नैरो कर दिया उसके बाद, सही है। कुछ भी नहीं 2022 में आपने इसको शुरू किया, 2025 में आपने इसकी डेट दी कि ये ख़त्म करेंगे, 31 किलोमीटर का ये मंसूबा है, 2026 की अब आपने नई डेट दी है। इसके बरक 27 किलोमीटर का जो लाहौर मेट्रो बस का मंसूबा था वो 11 महीने में मुकम्मल हुआ था। 2011 फरवरी में मेरा ख्याल है उसका गालिबन आगाज़ हुआ है, और 2012 मार्च में वो कम्प्लीट था। क्या मतलब बात है। इससे कहते हैं डेवलपमेंट, क्या आपने 11 महीने में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ख़त्म किया, पता भी नहीं लगा, उसके बाद वो फ़ौरन चले गए ट्रेन के ऊपर, और इनलाइन मेट्रो वो भी उन्होंने 5 साल में कंप्लीट किया, 2015 से मेरे ख्याल है स्टार्ट करके इस पे 2020 से। कोर्ट का उसमें केस हाँ, litigation वो भी वगैरह मेरे भी ख्याल है थी। वो 2-2.5 साल में कर जाते अगर वो लिटिगेशन वगैरह नहीं होती और कोर्ट का जो तो भाई मैटर होता। क्यों साबुन स्लो है कराची की डेवलपमेंट का? टू मेनी कुक्स आई थिंक सो, हाँ, और आई थिंक सो इंटेंशंस भी नहीं है बाकी। आई थिंक आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, लेकिन ये जो एक तो इलेक्शन का टाइम आ गया था, और फिर कुछ हमारी इकोनॉमिक कंडीशन हुई थी, डॉलर का रेट में ख्याल से ऊपर नीचे हुआ, तो आई थिंक Funds, दिस वाज yeah. वन ऑफ द रीजंस कि वो उस टाइम Delay हो गया। पे डिले हुआ था। बट मैं इन प्रिंसिपल तो BRTs के खिलाफ नहीं हूँ, ऑब्वियसली BRTs बननी चाहिए, बट प्रॉब्लम ये होता है कि BRT डेवलपमेंट किस तरीके से हो। अब मेरे ख्याल से प्रायोरिटीज़ का एक बहुत बड़ा एक वो है। अब हम देखते हैं कि मलीर एक्सप्रेसवे बन रही है,
तो उस पर रोज़ सीएम का विजिट तकरीबन हफ्ते में 1 दिन तो हो ही जाता है, प्रेस रिलीज आ जाती है और बड़ा प्रेशर है कि इसको फ़ौरन कंप्लीट करें। क्योंकि वो एलीट सेंट्रिक है, डीएचए को डीएचए फेज़ 9 या डीएचए को डीएचए से मिलाना है, वो एलीट सेंट्रिक है या कहीं और से प्रेशर आया हुआ है तो वो कंप्लीट करना है। लेकिन रेड लाइन बीआरटी पे वो वाला प्रेशर नहीं है, कोई एलीट नहीं है, वो शायद आपने और हमने ही यूज़ करनी है। तो यहाँ पे सीएम का ना विजिट होता है ना वो प्रेशर है कि इसको तो हमें मुद्दत से पहले क्या मुद्दत पे भी नहीं कंप्लीट करना। उसके अलावा फिर वही बात आ गई, ये तो मुद्दत की भी इद्दत हो गई है भाई, एक साल बढ़ाए जा रहे हैं, वो तो नहीं वो पता है बहुत मुश्किल हो गई है। जो लोग वहाँ पे रहते हैं दोस्त हमारे, वो जहनी मरीज बन गए, क्योंकि अगर आप काम करें सदर में, आप हैदराबाद में ऑफिस है शार फैसल पे और आपको यूनिवर्सिटी रोड से खुदा ना खास्ता अपने घर जाना है, तो अगर आप शाम 6 बजे निकलते तो आप 8 साढ़े 8 से पहले पहुंच नहीं सकते। 1 साल पहले कितनी उम्दा रोड बनाई थी यूनिवर्सिटी रोड। अच्छा मेरे सवाल जो मैं शुरू में किया था वो ये कि अगर उसी में एक लेन मार्क कर देते, लेन डेडिकेट कर देते उन बसेस के लिए, तो क्या बेहतर ना होता कि पूरे सिस्टम बनाने की क्या जरूरत होती है? नहीं, उसके बाद फिर उनको ऑब्वियसली वो इंटरचेंजेस भी बनाने हैं, ट्रैफिक ने डाइवर्ट भी होना है लेफ्ट और राइट, तो ये जरूरी है, ऑफ कोर्स जरूरी तो है। जरूरी तो कब बनेगा ये बहुत मुश्किल सवाल है। हमारे मतलब इस सब्र का फल जो मिलेगा वो मीठा भी होगा कि नहीं होगा? सब्र का कोई फल होगा भी नहीं होगा मुझे तो अब सब्र का फल आपका इवेपोरेट हो चुका होगा यार, वो कोई और लेके जा चुका होगा आपका वो फल। हमारे यहाँ दुनिया भर में डेवलपमेंट होती है, लेकिन अब ये एक बहुत बड़ा मसला है ना कि यूनिवर्सिटी रोड पे डेवलपमेंट हो रही है। हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की एक एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, जिसकी मैंने अभी बात की, रेड लाइन की भी है। आप वो उठा के देखें तो उसमें लिखा होता है कि पब्लिक को अल्टरनेटिव रूट्स लाजमी दिए जाएंगे और वो पेव्ड होंगे। हमारे यहाँ जो अल्टरनेटिव रूट्स जिसका रेड लाइन की हालत है उसमें पब्लिक, इसका नाम रेड लाइन है, रेड लाइन बन रही है, रेड लाइन बीआरटी बन रही है। उसमें लिखा हुआ होता है कि डस्ट जो उड़ेगी उसके लिए हर वक्त स्प्रिंकल होता रहेगा ताकि डस्ट ना उड़े। उसमें बहुत बेसिक चीज़ें लिखी होती हैं। उसमें लिखा होगा कि रिफ्लेक्टर्स लगे होंगे, लाइट्स लगी होंगी। मैं अगर सफूरा से समामा की तरफ आऊँ तो शायद मेरी गाड़ी की हेडलाइट ना हो तो मैं अंधा हुआ आऊंगा, कुछ ही नजर आएगा। कई मतलब आप किसी डिच में गिर चुके होंगे। एग्जैक्टली, और क्योंकि गाड़ियां मैंने देखी हैं गिरी हुई। वही बात है, ये चीज हमारे जो नहीं हो रही। बाइक वाले भाई लोग हैं वो कई दफा आपने देखा है कि बैकलाइट उनकी खराब होती है। बैकलाइट तो मेरे ख्याल कई दफा नहीं, मतलब वो कंपनी ने मेरा ख्याल है देना छोड़ देगी अब वो, हेडलाइट भी खराब होती है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप इसको देखें, मैं अगर बाइक बनाता हूँ और मैं बैकलाइट निकाल लूँ, मैं साल की लाखों बाइकें बेच रहा हूँ, मैं कितने अरब रुपए बचाऊंगा? तो आप बैकलाइट को मेरे हाल है सिस्टम से निकाल दें। नहीं, वो बहुत डेंजरस है। कई दफा कल रात को मैं और राना साहब उधर से आ रहे थे यूनिवर्सिटी रोड से रात देर से, तो कई जगह ऐसा हुआ कि अंदाजे से देखना पड़ा कि यार कुछ हो सकता है। मैं इसमें एक पॉइंट दूंगा, यहाँ पे बात तो हम ट्रांसपोर्ट की कर रहे हैं, लेकिन फिर बात वो इन्फोर्समेंट की भी आ जाती है कि ट्रैफिक पुलिस कितने चालान कर देती होगी बैकलाइट ना होने पे, करती है या कितने चालान कर देती होगी कि बाइक वाला फास्ट लेन में जा रहा है। ऑब्वियसली मतलब ठीक है, डंपर वालों की ही ज्यादातर गलती है कि वो रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, और जिसके पास आई थिंक सो गाड़ी है या डंपर है, आई थिंक वो उसको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। ट्रैफिक पुलिस वाले तो सिर्फ चालान ही करते हैं। तो मतलब हमारे यहाँ, जैसे मैं उनीब से आज आते हुए बात कर रहा था कि यार हमारे एक अजीबोगरीब सिनेरियो होता है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। एक मुहिम शुरू कर दी जाती है हेलमेट के खिलाफ, गाड़ियों के काले शीशों के खिलाफ मुहिम शुरू कर, मतलब ये अगर कानून की वायलेशन इसमें हो रही तो आपको मुहिम की क्या जरूरत है? अचानक से आपको कोई फाइन कलेक्ट करना होता है, कोई आपका बजट जा रहा होता है जो आपको अचानक से मुहिम शुरू करनी होती है, पूरा साल करते रहे। अव्वल तो बड़ा मजे का खेज है कि आप जो है वो अभी तक टिंड के पीछे लगे हुए हैं, जबकि आपके पड़ोसी मुल्क के अंदर जो है टिंड की बात कर रहा हूँ, टिंड का मामला पूरा हो चुका, टिंड जा चुकी है, टिंड जा चुकी है। तो इंडिया के अंदर इस वक्त 50% जो है वो टिंटेड ग्लास अलाउ है, ठीक है, इंडिया में अलाउ है। मैंने यूएस भी देखा कि वहाँ भी अलाउ है। इंडिया में इस वजह से वो अलाउ करते हैं कि आपके यहाँ जो है वो गर्म मौसम है साउथ एशिया का, अल्ट्रावायलेट रेस से बचने के लिए, और तो हाँ इस वजह से वो कहते हैं कि यार गाड़ी आपकी फिर भी ठंडी रहती है। और 100% उन्होंने भी अलाउ नहीं किया, 50% उन्होंने किया हुआ है। आपके यहाँ क्या कहते हैं, जिसका बस चलता है वो आगे का भी काला शीशा जो है वो टिंड कर आगे निकल जाता है, क्या कहते हैं, और वो हब में जाके किसी को काम उतार देता है। और हम जैसे जो है वो चालान पे कर रहे होते हैं, हालांकि साइड पे सिर्फ शेड लगाए होते हैं। है कि आपकी भी कुछ करना चाह रहे हैं बस। आप उसको आप कंक्लूड कर रहे थे कि ये इसमें इन्फोर्समेंट का जो इशू है, एनवायरनमेंट वाली बात से कहते हैं कि वो मिट्टी है तो आप वो उसमें बहुत बेसिक प्रोविजंस लिखी होती हैं कि आपको बिल्कुल फेज वाइज प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, पब्लिक प्रोविजन के लिए क्या करना है, पथारे हटाने हैं, इंक्रोचमेंट हटाने हैं, कोई ऑल्टरनेटिव रूट्स के ऊपर बड़ा फोकस्ड होता है। और ये सारी अथॉरिटी होती है जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के अंडर आती है, उसको इंश्योर करना होता है। सीपा उसको इंश्योर करना होता है कि ये सारी चीज़ों। अच्छा, रेड लाइन बीआरटी का एक बहुत बड़ा मसला है ना कि आपने पूरी यूनिवर्सिटी रोड से बशमूल आगे जो मलीर की तरफ चेक पोस्ट से आपने सब प्रोजेक्ट एक साथ शुरू कर दिया। आप पहले ऑल्टरनेटिव रूट्स बना देते,
उसके बाद फिर मीडियन के ऊपर आके सेंट्रल ग्रीन बेल्ट पे आके काम, मतलब फेज़ वाइज भी तो कर सकते थे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंटरनेशनल IFIs होती हैं ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक, ADP, ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को हमारे यहाँ फंड करते हैं, अब इनको देखना चाहिए कि ये जो पैसा दे रहे हैं इससे लोकल कम्युनिटीज़ को कितना नुकसान हो रहा है। ADB आके यहाँ पे एक्शन ले, ADB सिंध गवर्नमेंट से पूछे कि हमने तुम्हें पैसा दिया है, तुम इससे कर क्या रहे हो, लोगों की जिंदगी। ये बात कितनी अजीब अजीब है। अच्छा, है। एक साथ इसलिए शुरू करते हैं कि इनको भी 11 महीने में कंप्लीट करना होता है, मुझे लगता है इसलिए होता काम तो- छेड़ देते हैं। हाँ। होता तो नहीं है, इनके लेकिन 11 महीने डिफरेंट होते हैं ना। क्योंकि इनके देखें एशियन हर महीने का जो दिन है वो 90 दिन का है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है कि जब मलीर एक्सप्रेसवे बन रहा था, उस वक्त के वहाँ की इंडिजीनियस फार्मर्स जो मलीर के हैं, उन्होंने रीच आउट किया ADB को। उन्होंने बोला कि हम इस प्रोजेक्ट की वजह से हमारी मलीर की ज़मीनें जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स थे, उनकी बाकायदा मीटिंग्स हुई ADB के हेड्स से, और इसके बाद ADB ने जो है अपने फ़ंड को विड्रॉ किया। ADB के फ़ंड के विड्रॉ करने के बाद FCDO जो कि UK का इदारा है, उसने क्लॉ बैक किया अपना फ़ंड। उन्होंने लेटर इशू किया, उसमें क्लॉ बैक का वर्ड इस्तेमाल है, उन्होंने वापस मांगा सिंध गवर्नमेंट से। सो एक ऐसा प्रेसिडेंस ऑलरेडी मौजूद है। तो मेरे ख्याल से जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करते हैं, उनको देखना चाहिए कि वो उससे लोकल कम्युनिटी, और ये उनके खुद इन्वायरमेंटल जो उनके गवर्नेंस के जो फ्रेमवर्क्स हैं, उसके अंदर ये चीज़ ऑलरेडी नहीं, मेंशन बात तो आपने बहुत कमाल बताई, लेकिन मुझे इसमें एक बहुत अफसोस का पहलू नज़र आ रहा है कि हम इन इदारों से अपनी रियासत के पनाह मांग रहे हैं कि भाई हमें बचा लो ये इनसे। तो हाँ। अफसोस मतलब की जिस- बात है। अच्छा, This is इसके absurd अंदर ना? उनीब थोड़ा कंजूसी से काम ले रहे हैं। इन्होंने एक और काम किया था उनीब ने, कि इन्होंने एक स्टोरी करी थी, एक प्लेटफॉर्म है सिटीजनरी जिसके ये फाउंडर भी हैं और हम आप भी उनका, co-founder हैं। हाँ मैं को-फाउंडर हूँ उसके मैं अंदर। भी कोई लेकिन उसके अंदर उनीब ने एक स्टोरी करी कि वर्ल्ड बैंक ने फंड किया था मारीपुर के ऊपर जो स्ट्रीट लाइट्स लगी, जहाँ मैं गलत हूँ वहाँ पे उनीब करेक्ट करेंगे। तो वो जो स्ट्रीट लाइट्स वहाँ पे, स्ट्रीट लैंप्स लगे हैं, वो वहाँ पे जो मरीन लाइफ है उसको बड़ा उसके लिए, इकोलॉजी के लिए नुकसानदेह Basically है। वो वहाँ पे इंडेंजर्ड सी टर्टल्स होते हैं। Exactly. वो टर्टल बीच के पास उन्होंने एक मारीपुर रोड बना के लिए फंडिंग की थी, और बेसिकली वहाँ की जो इंटायर कम्युनिटी है, फिशिंग कम्युनिटी, वो उस इकोसिस्टम पे उनका दारोमदार होता है। तो इनके वर्ल्ड बैंक की फंड, वो जो हमारा क्लिक प्रोजेक्ट है उस पर आई रीच आउट टू वर्ल्ड बैंक, और मैंने उनको उनके कमेंट्स के लिए उनको ईमेल की थी कि आपने इस रोड को जो है फ़ंड किया, और आपके खुद के इन्वायरमेंटल सोशल फ्रेमवर्क ये कहते हैं कि हम किसी ऐसे प्रोजेक्ट को फ़ंड नहीं करेंगे जो कि वाइल्ड लाइफ या लोकल कम्युनिटीज़ के लिए हैज़र्डस हो। और मैंने बोला कि आपके प्रोजेक्ट ने इतनी सारी हैवी वाइट लाइट LED लाइट्स लगाई हैं जो कि मरीन टर्टल्स की, जो कि ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इंडेंजर्ड स्पीशी हैं, उनकी लाइफ के लिए बहुत हैज़र्डस हैं। तो देवर बैफल्ड, उनको कुछ नहीं पता था। और बेसिकली इस पूरे प्रोजेक्ट की इन्वायरमेंट EIA वगैरह वाइट लाइट से तो टर्टल्स baffle हो जाता हैचरी है। है वहाँ पे बहुत बड़ी। सिंध वाइल्ड लाइफ की टर्टल हैचरी है। बेसिकली टर्टल जब आते हैं एग ले करने, तो वो वाइट लाइट को देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और फिर वाइट लाइट देख के तो इंसान भी बैफल हो जाता है ना। एग्जैक्टली। तो तो वो बड़ा अच्छा लफ्ज़ बेसिकली इस्तेमाल किया, वर्ल्ड बैंक ने baffle। फिर उसके सेकंड फेज से विड्रॉ कर लिया। दे डिड नॉट फंड इट सेकंड फेज। और हाँ, मतलब इस किस्म हमें वर्ल्ड बैंक, या मेरा ख्याल से मैं बोलता हूँ हमें IFI से भी बाज़ दफ़ा पनाह मांगनी इस चाहिए। हवाले से जो है सिंध मुझे तो लग असेंबली रहा के है- अंदर एक करारदाद भी पेश की गई। फिर उसके बाद इनकी स्टोरी जी। के बाद, वर्ल्ड बैंक के एक्शन के बाद, सिंध असेंबली के अंदर करारदाद भी पेश की गई कि भाई आपके समंदर किनारे जो भी डेवलपमेंट हो रही है वो इस लिहाज से की जाए कि आपकी मरीन लाइफ जो है उससे अपने आप को खतरा महसूस ना अब हो। मुबारक विलेज तक मेरे ख्याल से प्रॉपर डुअल कैरेज वे या सिंगल कैरेज Single carriage road बन गई है। भी रोड बना दी है। ऑब्वियसली रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं हूँ, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, बट वो वहाँ पे आप प्रॉपर हाउसिंग सोसाइटी और कमर्शियल एक्टिविटीज आप करने वाले हैं। तो ये भाई भी। बताया कई हैं commercial। फिर तो हमें UFO से भी कोई मदद मांग लेनी चाहिए, क्योंकि अगर अमेरिका आपके तक रवाबित हैं तो अमेरिका तक तो बात ले गए आप लोग, वर्ल्ड बैंक से मदद मांग रहे हैं। अच्छा, अभी आप सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की हम बात कर जी, रहे थे। अभी जो एक प्रपोज्ड वो है लॉ, उसके बारे में क्या आप कुछ वो जो बताएं? भी जो रेजिडेंशियल को भाई कमर्शियल बनाने का मैं आपको law एक बात है, बताता हूँ। हाँ। आप जो एक और चीज़ भुगत रहे हैं ना, ट्रैफिक के जो मसले मसाइल को भुगत रहे हैं, कितने शादी हॉल हैं जिनकी अपनी पार्किंग है कराची शहर के अंदर? बहुत कम। फ्रैक्शन में मेरे होंगे। ख्याल से है ही नहीं। है ही नहीं ना, बहुत मतलब कम बहुत होंगे। ही मूविंग पे सर मिल जाएगा, बहुत उसके कम अलावा होंगे, तो- बहुत ही मुश्किल से मैं कहता हूँ 10 से 12 भी नहीं गिन पाएंगे हम। एक्सेप्शन ठीक निकल है। आएंगे 2-4। फिर जी। आपके यहाँ जितने भी ये सुपर मार्ट्स हैं, ये पार्किंग प्रोवाइड नहीं करते। ये बिल्कुल एन जहाँ आपके मेन थॉरोफेयर्स की टर्निंग होती है वहाँ पे ये बैठे हुए हैं। ठीक है, क्या आपके कानून ये इजाज़त देते हैं, या क्या मेयर साहब या वहाँ के जो और ओहदेदारान होते हैं वो ये चेक करते हैं कि यार हम एक सुपर मार्ट को जिसके हज़ारों लोग डेली आएंगे, वो कहाँ गाड़ी खड़ी करेंगे, फिर रिक्शे भी वहाँ आके खड़े होंगे, चिंची भी खड़ी होगी, कोई मिसालें बस भी एक्सपेक्ट करेगी। कहाँ फंसते हैं आप? आप जो है गुलशन के अंदर देख लें, एक जगह पे है गुलशन चौरंगी पे चेसअप बना हुआ है, उससे आगे आप जाएंगे तो फेडरल एरिया से इम्तियाज़ बना हुआ है उल्टे हाथ के ऊपर। रमज़ान से शुरू होने से 3 दिन पहले जो है उसका जो ट्रैफिक कंजेशन है वो आपका शारा फैसल तक आता है, ड्रिग रोड तक।
मतलब पूरी राशिद मिनास रोड, उसके बाद आपका मिलेनियम मॉल, और कहाँ डालमिया और कहाँ पूरा कंजेशन होता है, क्योंकि पूरा शहर वहीं पे, जाहिर सी बात है वो पूरा वहीं ग्रोसरी करने जाता है। इसी तरह और इससे थोड़े छोटे छोटे मार्ट्स बन चुके हैं। तो क्या इन बिजनेसेस को आपने ये चेक किया कि भाई आपने पार्किंग प्रोवाइड करी है या नहीं करी है? लीगली दे आर मैंडेटेड। सही है। अब जब आप ये करने जा रहे हैं कि कोई भी फलाना घर जो है वो इतना बड़ा बिजनेस कर सकता है, उससे बड़ा घर जो है इतना बड़ा बिजनेस करता है, हॉस्पिटल खोल लें, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज खोल लें या और दीगर एक्टिविटीज खोल लें, जंपिंग कैसल, बिल्कुल जंपिंग कैसल खोल लें या जंबो जंप खोल लें या छलांगे लगाएं या कुछ भी लगाएं उससे, लेकिन आप क्या पार्किंग प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे? फिर वहां के जो अगर लेट्स सपोज जंबो जंप वालों ने पार्किंग दी है, भाई 4 घर हैं, सही है, हम 10 लोग रह रहे हैं एक मोहल्ले के अंदर ना, क्रीक पे जो बना हुआ है, नहीं वो जो हाँ अंदर एक सफारी पार्किंग बनी है ना, रेट वाला देखा था वो गैर कानूनी बना हुआ है। अच्छा, वो 100% है। शहरियार साहब खत्म करें तो उसकी पूरी कहानी पार्किंग तो बड़ी यही बताएं, मैं उस बारे में कमेंट लिख रहा हूं, बड़ा आयरॉनिक है वो मेरे लिए कमेंट करना। पार्किंग तो बड़ी है, पार्किंग तो बहुत बड़ी है। पार्किंग तब तक है जब तक वो किसी और को मजीद ठेका नहीं दे रहे, अब बराबर में कुछ और यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो लीगल काम होते हैं उनके पास पार्किंग नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मैं जो अपनी पॉइंट कंप्लीट करूंगा, आप किसी मोहल्ले में रह रहे हैं, मेन रोड के हमारे घर है, आप नहीं चाहते कि आपके घर के ऊपर कोई कमर्शियल एक्टिविटी हो, मैं नहीं चाहता, ये नहीं है, लेकिन अगर इनके यहाँ हो जाए वो कमर्शियल एक्टिविटी तो उससे तो मैं और आप सभी डिस्टर्ब हो जाएंगे ना, उसकी पार्किंग से कोई रेस्टोरेंट बन जाए, में स्कूल खुले हुए, कोचिंग सेंटर्स खुले हुए, तो ये ऑलरेडी हम इस चीज़ को भुगत रहे थे और हम ये डिस्कस करते रहते थे। हमने स्टोरीज करी इम्तियाज के खिलाफ, खासतौर पे स्टोरीज करी, हम ट्रिब्यून में थे और एक वक्त आया कि वहाँ के हमने कॉल करी तो उन्होंने कहा आप अपने मार्केटिंग वालों से जाके बात कर लें, मतलब कि वो हमें इश्तिहार देने वाले थे और हमारी तनख्वाहें जो हैं वो इंश्योर की जा रही थी कि अब जो हमें यहाँ से इश्तिहार मिलेगा तो हमारी तनख्वाह भी जल्दी आ जाएगी। तो हमने एक ज़माने में स्टोरीज करी हैं, हमें लगा था शायद ये चीज़ें जो है वो कट डाउन हो जाएंगी, शादी हॉलों के खिलाफ जो है वो कुछ कार्रवाइयाँ भी की गई थी, इस तरह की फलाह के लिए कुछ काम तो किया ना। हाँ, तनख्वाह जल्दी मंगवा ली हम अपने लिए भी और बाकी साथ। तो अब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये चीज़ें अब जो है वो ख़त्म होंगी, क्योंकि कुछ डिप्टी कमिश्नर शहर के ऐसे हैं जो ऐसे शादी हॉलों के खिलाफ एक्शन ले रहे थे, खासतौर कोरंगी में तोड़े, सेंट्रल के अंदर तोड़े। अब आपने एक मजीद हौसला अफजा कानून बना दिया गया है कि अब जो चाहे करो, हॉस्पिटल बनाओ, जो चाहे, मतलब अभी तो लॉ बना नहीं है ना, लेकिन नहीं रूल्स चेंज हो गए, रूल्स चेंज हो गए इंटरनली, एसबीसी ने कर दिया, पार्टीज जमात इस्लामी और कुछ एनजीओज वगैरह उसके खिलाफ हाई कोर्ट में जा रही है। एक चीज़ अभी शहरियार ने जो बोली ना कि ये ऑपरेट कर रहे होते हैं, उनकी पार्किंग नहीं देते, एक्चुअली ये तो बहुत सारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग की डेजिग्नेटेड पार्किंग स्पॉट्स गोडाउन में खुले होते हैं। मतलब अगर इम्तियाज खुला हुआ है तो इम्तियाज या कोई भी और सुपर स्टोर अगर खुला हुआ है तो उस रेजिडेंशियल बिल्डिंग की पार्किंग डेजिग्नेटेड स्पॉट होगी, वहाँ पे ये सुपर स्टोर ऑपरेट कर रहा होता है। इतना अजीम काम कर रहे हैं कि उनको अभी सितारा इम्तियाज भी दिया गया, तो बिल्कुल सितारा इम्तियाज भी दी, फिर ठीक है। अच्छा, जब शादी हॉल गिर रहे थे, भी मुस्तफा चौधरी साहब है ना, दोस्त हमारे, उन्होंने बड़ा अच्छा कंटेंट बनाया इस पे किन किन को सितारा इम्तियाज मिला है। एक आदमी बता रहे थे वो गाड़ी में बैठ रहा था, अच्छा कुछ लोगों को मिला है पकड़ के, कुछ लोगों को मिला है इम्तियाज देने के लिए, कुछ लोगों को दिया गया है, कुछ लोगों ने लिया है। अच्छा वो तो आपको पता होगा अंदर की बातें तो आपको पता होती है। शादी हॉल का एक बहुत वो है कि जब शादी हॉल इस किस्म के गिराए जाते हैं तो लोग कहते हैं कि जी, या कोरंगी में कहीं कि यार यहाँ पे तो गरीब लोग शादी करते हैं। अब मुझे ये अगर आप कोई गैर कानूनी चीज़ गिरा रहे हैं तो वहाँ गरीब लोग शादी करते हैं। भाई गवर्नमेंट को प्लानिंग ऐसी करनी चाहिए ना कि कम्युनिटी सेंटर्स बना दें और गरीब लोगों के लिए जाके शादी करें। मतलब गरीब लोग अगर किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में खुले हुए शादी हॉल में शादी करते हैं, सस्ता मिल जाता है, इसका ये मतलब तो नहीं कि हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का सत्यानाश कर देंगे। आप प्लानिंग करें, जो टाउन प्लानिंग मास्टर प्लानिंग कहती है इसी को है कि आप एरिया में कम्युनिटी सेंटर्स बनाए जहाँ पे शादियाँ होंगी। हमारी सोच इस तरह है कि मैं शायद आप समझ गए मैं किसकी तरफ जा रहा हूँ। मैं भी आता हूँ पीछे से एक बात करने के लिए। किसी साहब ने उस टाइम पे बहुत बोला था कि जो गरीब लोग शादी करते हैं, अरे भाई गरीब लोग शादी करते हैं, गरीब लोगों को शादी करने का पूरा हक है, लेकिन गैर कानूनी जगह पे तो ना करें ना शादी। हम इलीगल चीज को, आप ये बताएं आप कब कर रहे हैं शादी? मैं तो बिल्कुल नहीं फिलहाल करने वाला, मैं इलीगल जगह पे ये तब करेंगे जब जो है वो सिंध गवर्नमेंट जो है एक डेजिग्नेटेड जगह प्रोवाइड की जाएगी इनके इलाके के करीब कोई एमिनिटी प्लॉट बनाया जाएगा जहाँ पे जो है कम्युनिटी सेंटर, इनका दावतनामा भी सीबा की तरफ से आएगा और इनके वेन्यू की EIA भी की जाएगी, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। अच्छा, मैं इसमें एक चीज बात कर रहा था, ये आपने जो बात की इससे मेरे ध्यान में आया कि जब आपको याद है इंक्रोचमेंट वगैरह वाला काम शुरू हुआ, उस पर बहुत यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी बहुत, पाकिस्तान अपना कराची में उसने इंटरेस्ट लिया, तो एक बज़वर्ड था उस जमाने में ST प्लॉट। ये क्या है? लोगों को ये समझाएं कि ST प्लॉट क्या चीज़ है, ये क्यों इसके ऊपर, यानी सोशल जो वेलफेयर के लिए जो जगहें मखसूस होती हैं, एमिनिटी प्लॉट,
तो ये क्या है और ये इसके साथ कितना कराची के अंदर हुआ कि ना खेलों के मैदान है, ना अस्पताल है, ना ये जब आपको याद है अलादीन पार्क जब गिरा था, तो उस टाइम पे मुझे याद है दुनिया टीवी पे कामरान खान के शो में अलादीन पार्क के सीईओ ने बैठ के एक कैंपेन चली थी कि किस तरीके से गुलशन और गुलिस्तान जौहर के लोग वहाँ पे डिफरेंट क्लब्स वगैरह बने हुए थे, वहाँ पे बच्चे स्कूल से आने के बाद शाम को वहाँ जाते थे, रिक्रिएशन एक्टिविटी होती थी, बड़ी अच्छी जगह थी, तो सुप्रीम कोर्ट को गिराना नहीं चाहिए। एमनिटी स्पेस पे वो अलादीन पार्क बना हुआ था। एमनिटी स्पेस कानून में और दुनिया भर में वो जगह होती है जो कि फॉर एवरीवन है, मतलब मेरे लिए भी है, मेरे ड्राइवर के लिए भी है, या कोई बंदा शदीद निस्ल तबके का होगा उसके लिए भी वो एमनिटी स्पेस है। अगर वहाँ पे क्लब बना हुआ है और गुलिस्तान जौहर और गुलशन की मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बच्चे वहाँ स्कूल के होमवर्क करने के बाद चले जाते थे, तो क्या उनके ड्राइवर का बच्चा भी जा सकता है? नहीं जा सकता ना, तो वो गैर कानूनी था, एमनिटी की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतर रहा था, और से पूरा मेन स्ट्रीम पे एक नैरेटिव चलाया कि कितना बुरा हुआ, और वहाँ पे तो सब जाते थे। पहचान था कराची बेसिकली जो ये कहना चाह रहे हैं वेलफेयर प्लॉट है ना, तो वेलफेयर तो सबके लिए है। तो वहाँ पे आप वहाँ पे अर्बन फॉरेस्ट बना दो, वहाँ पे आप पार्क बनाओ जिसपे मैं भी जाऊँ और मेरे गरीब का बच्चा भी। इसमें एक जुड़ा हुआ सवाल ये कि अभी हालिया दिनों में हमने देखा कि सिंध गवर्नमेंट ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को मजीद बढ़ाया है, पीपीपी, वो भी पीपीपी, ये भी पीपीपी। तो अब ये जो पीपीपी स्क्वायर बना है, इन्होंने जो है वो पैडल वगैरह की जो सारे मामला शुरू किए हैं, वो 5-5, 4-4 लाख रुपए के कोर्ट बुक्स हो रहे हैं। ये देखे ना नए जो पैडल का गेम वगैरह बहुत चल रहा है यहाँ, तो काफी महंगा है। तो ये हो तो जाहिर है कि आपके पब्लिक पार्क्स में रहे, तो क्या ये अलाउड है कि आप किसी पब्लिक पार्क में ऐसी एक्टिविटी करें? अगर वहाँ पे मेरे ख्याल से फीस है तो अलाउ नहीं है, लेकिन अगर देखें, अगर अलादीन पार्क भी है फॉर इंस्टेंस, और वहाँ पे भी 2 या 3% कमर्शियल आप कोई कियोस्क लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कोई कमर्शियल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं कर सकते। सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी अलाउ होती है, बट क्लब नहीं बना सकते, शादी हॉल नहीं बना सकते आप उसकी, बिकॉज ऑब्वियसली आप आगे किसी को ठेके पे दोगे, उसको भी कुछ कमाना है, तो वहाँ पे पैडल वाला आई एम नॉट श्योर उसकी फीस कितनी है, बट वहाँ पे कियोस्क बन सकते हैं, मे बी कोई फ्रेंचाइज आके अपना कोई कियोस्क बना दे। किया ये है कि मुख्तलिफ पार्कों के कुछ हिस्सों को जो है उन्होंने आउटसोर्स कर दिया, कुछ हिस्से तो दिए जा प्राइवेट जो लेकिन फिर ये डिपेंड करता है कि उसकी फीस कितनी ज्यादा है। ये मैं जो असल में दोबारा अपने सवाल पर आऊँगा, तो जो हमारे यहाँ क्या वजह हुई, या तो इरेगुलर मतलब ऐसी अर्बनाइजेशन हुई या ऐसी हाउसिंग हुई कि जिसकी कोई आबादियाँ बनती चली गई, तो वो उसमें एम्यूनिटी प्लॉट्स या टाउन प्लानिंग नहीं थी। क्योंकि आप कराची में चले जाएं, मेरे ख्याल कितनी ऐसी आबादी होंगी जिनमें खेलों के मैदान हैं नहीं, और थे हुआ करते थे कुछ, या जो थे उसमें अब घर बन गए हैं, उसके अंदर कब्जे हो चुके हैं वो जमीनों पे, क्योंकि इस पे काम किया भी है पर्टिकुलरली। तो इस पे बारे में बताइए। मेरे ख्याल से वो इसका सिर्फ एक ही बहुत ही छोटा आंसर है कि अगर मास्टर प्लान जो शहर का बना था उसको अगर मनवन अमल कर लिया जाता, और उसके ऊपर मैं मतलब बहुत खुल के बात कह सकता हूँ कि एमकेएम हो क्या कोई पीपल्स पार्टी हो, सब उसमें बराबर के जिम्मेदार हैं। अगर मास्टर प्लान में अगर एमनिटी स्पेस थी तो एमनिटी स्पेस ही रहने दिया जाता उसको, पार्क पे उस पर ना रेजिडेंशियल या कमर्शियल बनाया जाता, और अगर पार्क की जगह थी तो पार्क की जगह रहने दी जाती। तो ये सारा मैस हम नहीं देखते। एक और चीज़ जो कि हमने बहुत एडहॉकिज्म देखते हैं ना, एडहॉक डेवलपमेंट जो हम देखते हैं कि हमने कोई एक रोड है, स्ट्रिप कमर्शलाइजेशन हमने की कि ये रोड है, इस रोड को हम कमर्शलाइज कर दें। अब उस रोड पे अगर मेरा घर मौजूद है और मैंने अपना घर लिया था आज से 10 साल पहले, और मुझे लगा कि घर के सामने पार्क भी है, रोड भी है, फुटपाथ भी है, सर्विस रोड भी है, बड़ा अच्छा है। अब मेरे घर के बराबर जो है एक अचानक एक मल्टीनेशनल डॉल्मेन मॉल खुल गया, तो मैं अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? तो ये जो स्ट्रिप कमर्शलाइजेशन और एडहॉकिज्म पे बेस हमने डेवलपमेंट की, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा शहर, मतलब दुनिया भर में जो है ना कमर्शियल जोन होते हैं कि आप लेट्स सपोज कमर्शियल जोन जो है वहीं पर ही हाई राइज बनी। अब आप जाहिर सी बात, अच्छा इसका ताल्लुक हीट वेव से भी है। हाँ, अभी आप जो महसूस कर रहे हैं कि जो जून के अंदर बहुत ही क्रिटिकल वेदर हो जाता है कराची का, अगर वो अप्रैल से होना शुरू होता है तो उसकी रीज़न यही है कि आपके यहाँ एक इफेक्ट होता है अर्बन हीट आइलैंड का। उसके अंदर क्या होता है कि जाहिर सी बात आपकी कंक्रीट जो हमारे यहाँ कंक्रीट से कंस्ट्रक्शन होती है वो हीट को एब्जॉर्ब करती है। ऐसे सर्दियों के अंदर आपके घर अंदर से ठंडे होते हैं कराची के अंदर बहुत ज़्यादा, ऐसी गर्मियों के अंदर गर्मी भी अंदर लेते हैं, वो जाहिर सी बात है अपने। और आपके यहाँ जब सी ब्रीज का फ्लो ही रुक जाएगा, स्ट्रिप कमर्शलाइजेशन का मतलब ये है कि अगर कोई एक टाउन है 400 गज के या 240 घर बने हुए हैं, तो मेन रोड के उसके जितने भी घर हैं उनके ऊपर अगर आप 20-20 मंजिला बिल्डिंग्स बना देंगे तो पीछे जो घर होगी एक आबादी है उसको हवा कहाँ से मिलेगी? तो अगर जब आप वो फ्लो ही रोक देंगे तो तभी फिर हीट वेव के अंदर आपकी 1500 और 1000 के करीब बात होंगी। तो यही अच्छा, बताया जो राना साहब जो बात कर रहे थे, तो अब तो ठीक है आपने बताया कि तबाही हो गई, बर्बादी हो गई, इसको अंडू करने का कोई तरीका है? अब फातिहा ही है मेरे ख्याल से हमारी ना अब अप्रोच ही नहीं है।
मतलब अंडू सनी शायद ब्लास्ट, बेटरमेंट सनी कोई ब्लास्ट, थोड़ी सनी बहुत हो ब्लास्ट। सके। चेपियां लगाते रहे। हाँ वो मिस्टर लेकिन- भी नहीं बैठा होता था एक बार पूरा बैंडेज करके। अभी भी जैसा अगर हम करीमाबाद पे देख रहे हैं अंडरपास बन रहा नहीं, हाँ, क्यों नहीं है, बन रहा मोनवर वो? चौरंगी पे अंडरपास नहीं, बन रहा है। करीमाबाद वाले का चक्कर क्या है? आप ये कह रहे हैं क्यों नहीं बन रहा, मैं कह रहा हूँ बनी क्यों अब रहा तो- है। अभी भी अगर हम चलो अब उसी- तो रोड तो खोद दी ना। हाँ, अब तो खोद दी। वो गड्ढा कौन बंद करेगा? और वो पहाड़ खुला हुआ बिल्कुल, और वो उनकी बिल्कुल वहां पर देखे ना जो बहुत दुकानदार कुएं है की तरह। बेचारे, उनका बिजनेस तबाह कर दिया उन्होंने। बिल्कुल वो तो बेचारे स्पोर्ट्स आसपास हाँ। बैठे हुए भी स्पोर्ट्स वाले हैं। इसीलिए क्रिकेट टीम भी नहीं खेल के दे रही फिर आपकी। अच्छा लेकिन इसमें कुछ हमें मिसालें भी, आपने से गटर बगीचा पे एक बहुत अच्छी स्टोरी की, जरा उस स्टोरी के बारे में बताएं जरा। अच्छा मुझे हैरानी हुई क्योंकि हम तो गटर बगीचा को हम नाम सुनते आए थे और ये एक जमाने में कराची की सब्जी की सबसे बड़ी सप्लाई वहीं से होती थी, और तो अब आज तो बहुत ही पुरानी वक्त में कहते हैं वहाँ पे हिरन भी थे शायद। हाँ, तो अब वो पूरी स्टोरी के बारे में बताएं क्योंकि ताकि लोगों पर, हमारे नौजवानों को खासतौर पर, हम जो स्कूल के अपने हमारे नौजवानों को पता चले कि भाई शहर के साथ हो क्या रहा, हुआ क्या है। उस हिरन के तस्करे से कुछ वहशत पैदा हो। नहीं, वो एक ज़माने में वहाँ पे हिरन होते थे और मैंने सुना है कि वो वहाँ पे वहीद मुराद के ज़माने में बाकायदा पूरा, क्योंकि वो एक गटर बगीचा, एक पूरा बाग था वहाँ पे बड़ा अच्छा। पे अच्छा, फिल्म्स की इधर शूटिंग देखने वालों को होती ये बताया ना, ये था क्या और गटर क्यों नाम था इसका? ये गटर बगीचा। अच्छा, वो क्योंकि मैंने स्टोरी बहुत पहले की थी, मुझे बहुत सारी डिटेल्स तो खैर नहीं याद, लेकिन उसको समराइज करके बता देता हूँ कि वो बेसिकली गटर बगीचा की जो स्पेस थी वो आपका ग्रैंड न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क से भी कहा जाता है कि वो बड़ा एक एमिनिटी स्पेस था। सोचा कि 1024 एकड़ जी। तकरीबन थी वो, 1048 एकड़, और सेंट्रल पार्क जो तकरीबन 800 एकड़ पे है। जी, तो उससे और ज़्यादा- अगर आज के ज़माने में सोचें अगर वो एक ग्रीन अर्बन स्पेस शहर के अंदर होती तो उसको शहर का लंग्स कहा जाता था, कराची का लंग्स उसे कहा जाता है कि पूरे कराची का इन्वायरमेंट, जब हम देखते हैं एयर क्वालिटी बहुत ख़राब हो रही है तो उसके लिए कहा जाता था कि वो नेचुरल एयर लंग्स था कि कराची का इन्वायरमेंट क्लीन करता था। सो वो बेसिकली गटर बगीचा इसलिए कहते थे क्योंकि वहाँ पे आपका TP1 गालिबन मौजूद है, ट्रीटमेंट प्लांट, कि जो शहर का सीवेज था वो वहाँ से गुजरता था और वो क्लीन ट्रीट होके उस पूरे बाग के अंदर उसको स्प्रिंकल करके, मतलब वो पानी उछाल के फेंका जाता था वो पूरा प्लेन पे। इसमें So कराची that- वालों को जुबान पे उबूर देखा है उन्होंने, कराची उसका नाम गटर बगीचा गटर बगीचा रखा। रखा। सो पैराडॉक्स बनाना आता ना हमें। सो वो एक बहुत जिंदगी ही भी पैराडॉक्स ही है हमारी। ये वही अच्छा नागा किस्म चौरंगी का- और गोलीमार वाला हाँ, कनेक्शन है ना। हाँ, तो वो बहुत ही अच्छा एक मतलब एक अर्बन ये कहाँ पर है? वाकई ये कहाँ पर है? साइट, ये बेसिकली बहुत बड़ा एरिया, ये बहुत बड़ा साइट है। है मेवा शाह कब्रिस्तान, ये सब इनको, ये इन सब जगहों को टच करता है। यहाँ जाना भी इतना आसान नहीं है। मुझे याद है एक Exactly. जमाने में मैं और उन्हीं यहाँ बहुत जा रहे थे तो हमारे पीछे 125 पे लोग लग गए थे, हाँ, क्योंकि वहाँ लैंड माफिया का भी बड़ा वो है। अभी मेरा ख्याल है 600-700 एकड़ बचा होगा, बहुत कम। बहुत कम बचा है, 500 या 600 एकड़ लेकिन बचा है, ज्यादा सुप्रीम नहीं कोर्ट पता का ऑर्डर है क्लियर, जिस पे इम्प्लीमेंट होना शायद बहुत मुश्किल है कि इसकी असल उसमें बहाल है। किया जाए। सवाल किया अब जाए। मसला यह है ना कि वहाँ पे, अब यहाँ पे नाम लूँ ना मैं, कि यहाँ पे जब फारूक सत्तार साहब मेयर थे शहर के, तो उन्होंने साइट एरिया को वहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज इंस्टॉल करने की परमिशन दी उसी जमीन के ऊपर। तो फारूक सत्तार माफ़ी मांगे आज जो उन्होंने गलत रोजगार ही किया। दे रहे थे लोगों को जी। यार, वो लोगों को रोजगार दे रहे थे ना। तो बस सही है, फिर आप लोगों को रोजगार दें, फिर शहर सत्यानाश होने का ना रोएं फिर। सही, सही। ठीक है, मतलब वही बात है ना कि गरीब को शादी हॉल में ही कानूनी शादी करनी है, हम लोगों को गैर कानूनी जगह पे ही रोजगार देंगे और फिर हम रोएंगे कि हमने शहर का सत्यानाश कर दिया। वही बात है ना फिर वहाँ पे ये मोमेंट चाह रहा था पॉडकास्ट में आपसे। सही है। तो कंटेंट निकल आया। तो तो यार गरीब शादी भी ना करे, ये गरीब सोक्रेटिक शादी भी ना करे। देखिए, सोक्रेटिक मेथड है ना कि जवाब आप में उसको बराबर हम करवाएंगे। एक तो वो साइट को दे दिया। उसके अलावा हमारे मुझे एग्जैक्टली सही से MKM के ही मेरे ख्याल से LG मिनिस्टर थे, उनके ही ज़माने में एक समरी मूवी मूव हुई थी कि यहाँ पे KMC की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाए, और जिस पे बड़ा हुआ था कि भाई KMC की और बहुत ही मिनिमल पैसों के अंदर वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी KMC के एम्प्लॉयज़ को दी जा रही थी। और सब ये बात कर रहे थे भाई क्यों दी जा रही है इस सस्ते जगह पे? घर देंगे ना। और फिर इवेंचुअली वहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल का एरा आया, उन्होंने इस काउंसिल रेजोल्यूशन के थ्रू वहाँ पे उस KMC कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को रेगुलराइज करने की बाकायदा उन्होंने काउंसिल रेजोल्यूशन कर दी थी। तो उसमें मुस्तफ़ा कमाल बराबर के शरीक हैं कि उन्होंने एक एमिनिटी स्पेस के ऊपर चाइना कटिंग की थी उस गटर बगीचा पर, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स कितने मौजूद अरसे हैं। बाद चाइना कटिंग का लफ्ज़ सुना है। जबकि हो अभी तक रही है। अच्छा, वो अभी तक रही, तो उस पर मुस्तफ़ा कमाल को चाहिए कि फिर वो भी माफ़ी मांगे। फिर इसमें पीपल्स पार्टी, क्योंकि फिर वहाँ पे तो एक ज़माने में गैंगवॉरी शुरू हो गई थी जब MKM भी करी थी, तो मतलब ये पीपल्स तो पार्टी ने अच्छा, भी वहाँ सबने पे अपने किया। अपने एरियाज डिवाइड कर अपने- लिए थे। अपने areas divide कर आपको लिए थे। हम वहाँ गए तो हमें एक बंदे ने बताया कि ये जो फलानी आबादी हुई है यहाँ पे इनक्रोच हुआ है, ये पीपल्स पार्टी ने की हुई है, फलाने जो है PSP के लोग बैठे हैं उस वक्त, जो है मुस्तफा वहाँ कमाल पे PSP के हाँ। तंजीमी कमेटी की पर्चियों के ऊपर जो है प्लॉट्स जो है वो बिल्कुल। बिके हुए थे।
तो मतलब एमकेएम तो का यार इन फेयर सबको शेयर ना बहुत ज्यादा फेयर शेयर है सबको MKM मेरे ख्याल से 9 मई वालों के साथ ही माफी मंगवा लें तो शायद कोई मसला हो जाए। राणा साहब आपसे एक सवाल ये, बार बार ये बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो इम्प्लीमेंट फैसले नहीं होते हमारे मुल्क में? आप तो बहुत अरसे जी, से राणा साफत साहब कर रहे हैं। बताइए। नहीं सर, देखिए असल में मसला ये है कि आपको याद होगा कि जब ये इंक्रोचमेंट वाला इशू आया तो उस वक्त में आगे जाके क्या करते थे, मेयर साहब जाके खड़े हो जाते थे, बोलते थे सर मैं क्या करूं, ठीक है मैं क्या कर सकता हूँ। कोर्ट्स के पास जो है देखें, कोर्ट्स का ये तो बहुत मशहूर एक चक्कर है ना कि कोर्ट्स के पास जो है वो कोई इन्फोर्समेंट यानी उनके पास कोई गैरिजन्स थोड़ी होते हैं कि उनसे वो जो ये ये कर तो भी फैसल लेते सिद्दीकी साहब से अगले ये पॉडकास्ट जो में करेंगे। एक्टिविज्म वो कर भी लेते, इसको भी क्या कहते हैं तनकीद Judicial ही की गई थी। activism। जुडिशियल एक्टिविज्म और जो उस- कर रहे थे ये भी उन करने की जरूरत नहीं थी कि आप आए आपने बैठक लगाई, नहीं लेकिन एक आपके बात है ना, ईगो इशू से तो आपने नस्ल नहीं, डावर नहीं, गिरा लेकिन दिया। मैं एक चीज हाँ, एक जी, चीज जी, मैं जरूर जी, जी। कहूंगा उसमें, लेकिन एक जरूर कुछ हुआ, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि उस आपको याद होगा कि हाइडेंस के ऊपर वो तो इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने केस था, वो जो कराची बेअमनी केस, उसके अंदर कितनी कम से कम अब आपके पास फैक्ट्स ज़रूर हैं उन कोर्ट केसेस का। हमें सिर्फ अगर मुझे कोई फ़ायदा नज़र आता है उन सारे उसमें, क्योंकि जब हाइडेंस वाला केस हुआ तो उस ज़माने में पता चला था कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि कोई अच्छे खासे कोई 50 के करीब ऐसे MPs थे जो इलीगल हाइडेंस चला रहे थे। वाटर कमीशन वाटर कमीशन वाला जो केस, नहीं एक तो बिल्कुल इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में जो केस है ना कि उसमें वाटर इलीगल, कमीशन तो अमीर हानी वो मुस्लिम अमीर हानी मुस्लिम साहब, ये हाँ। तो बहुत बात की बात है। उस जमाने में केस ही चल रहा था कि आखिर कराची में जो इलीगल मनी है वो आ कहाँ से वो रहा है? कराची बदमनी केस था। कराची बेअमनी केस, बदमनी बदमनी केस था। केस जो है, हमें कम से कम उन चीज से आज हमारे पास उन कोर्ट केसेस का हमें ज्यादा फायदा नजर आता है कि भाई हमें ही पता चल गया है कि हमारे पब्लिक को पता है, बेसिकली बात ये है कि मैं- बस मैं- बस मसला है। सारी चीजें सारी बिल्कुल चीज़ें क्लियर कट नहीं, हाँ, ये सवाल मैंने इसलिए फेंका था कि मुझे यहाँ तक लाना था बात को कि फिर ये नस्ला टावर क्यों गिरा दिया कोर्ट ने? मैं हाँ, इसमें अब जरूर ये कहना चीज़ चाहूंगा। आप देखिए ना, मतलब हाँ, जहाँ बहुत ही- implement बहुत नहीं हो ही रहा, वहाँ detailed implement उसको नहीं हो रहा। enforcement क्यों? नस्ला इस पे तो टावर अच्छा, गिरा अब दिया। नस्ला अब ऐसा क्या है कि बाकी ऐसा क्या तो है? मतलब कुछ भी कोर्ट इम्प्लीमेंट नहीं करा पाती, लेकिन नस्ला टावर पे जी वो कौन थे, जस्टिस गुलजार थे, गुलजार वो अड़ गए कि इसको तो गिराना ही गिराना है। अच्छा, मैं पर्सनली एमनिटी पे अगर कुछ भी बनाऊँ तो मुझे लगता है वो गैर कानूनी है, तो उसको विकेट होना चाहिए, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? अब नस्ला टावर के रेजिडेंट्स को आपने, जो नस्ला टावर का वर्डिक्ट आया उसमें जो वाहिद विक्टिम थे ना, मतलब जो वाहिद लूजर थे वो उसके residents, रेजिडेंट थे, और तो किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ। बिल्डर को मेरे ख्याल से कैंसर था, वो ही पास्ड अवे, और मेरे ख्याल से अब कुछ अर्सा पहले जाके कुछ सेटलमेंट हुई है। क्यों जस्टिस गुलजार ने कभी किसी SBCA या किसी और गवर्नमेंट के ऑफिशियल को बुला के सज़ा नहीं दी कि तुमने किस तरीके से उस सर्विस रोड की अलॉटमेंट इनको दे दी? मतलब आप समझे कि फंडामेंटल्स पे काम नहीं किया, वो ही हाँ। मुस्तफा वाली तरह कॉस्मेटिक काम करके चले गए। कि आपके नस्ला वाह टावर भाई गिरा आपकी। दो और कब गिरेगा? क्या क्यों? फायदा होता है टावर गिराने का? मतलब कोई बाकी फायदा सब मैं तो एक बात बताऊं, खड़ा थोड़ी हुआ है उधर। अच्छा, वहाँ पे भी शादी हो रही है। नस्ला टावर की हाँ, उसके प्लॉट के अच्छा, ऊपर भी नस्ला टावर में टेम्परेरी ना एक शादी हॉल बड़ी बन गया। इंटरेस्टिंग ओ चीज अच्छा, वो थी। टेंट लगा के। जी जी जी। नस्ला टावर में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो यार। उनके कोर्ट में वर्डिक्ट था ना कि इतनी मेरे ख्याल से 20 गज या पता नहीं कितनी जो है वो सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हॉल सोसाइटी ने इनको एडिशनल दिए, जो कि वो नहीं दे सकते, वो शाहरा फैसल का हिस्सा था। वो खाली नस्ला टावर को नहीं था, वो ऑपोजिट TRG बिल्डिंग को भी मिला हुआ है। अच्छा, तो ये उसको भी गिराया। कम्प्लीटली इसका जो कम्प्लीटली वो तो प्लॉट है IT ये का काम एमिनिटी था या ये नहीं, बाकी और allow- बेसिकली कॉर्नर का प्लॉट था, उसके ऊपर सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने इनको एडिशनल कुछ ज़मीन अलॉट कर दी, लेकिन जितनी भी इस पट्टी पे थे ना सब प्लॉट्स प्लॉट्स को अलॉट की, और फिर कॉर्नर की होने की वजह से उन्होंने 20 गज मेरे ख्याल से मजीद भी उन्होंने तो यार मुझे उससे बताओ ना ले कि एक मुल्क है उसके अंदर मुख्तलिफ फैसले क्यों हो रहे हैं एक मुल्क ही क्या, केस के शहर ऊपर? भी है क्या? अरे नहीं, शहर क्या, गली शहर है की क्या? बात नहीं कर गली रहा ना। है। गली है क्या? बराबर वाला भी गैर कानूनी नहीं, बना हुआ है, खाली मुल्क एक ही की- क्यों गिराया? नहीं, सामने लेकिन सामने मैं- वाले तो IT की सर काम मैं करते हैं, मैं export तो करके ओवरऑल पैसे बात आते ये हैं। कर रहा हूँ कि मुल्क में और जगह भी तो आपने रेगुलराइज गैर कर दिया ना। कानूनी जगह पे ही क्यों आपने नहीं, मैं ये तो कह रहा गरीब हूँ- आदमी गैर कानूनी जगह पे शादी कर रहा है तो अमीर आदमी गैर कानूनी जगह पर एक्सपोर्ट भाई, पैसे भी तो लेके आएगा। मैं एक चीज भाई मुझे ये बताएं कि अगर कोर्ट एक फाइन लगा के बहरिया टाउन को रेगुलराइज कर सकता है तो फिर इनको भी कर देता, जो इन्होंने एडिशनल जमीन ली है। लेकिन कहने वाले मेरा बनी गाला को भी कहते हैं कि उसको रेगुलराइज किया गया था। लेकिन मेरा सही है, सवाल कर ये है कि दिया ना, अगर उसको आप भी कर इस देते। तरीके से, ठीक है ऑब्वियसली कोई सोल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा ना। हम कहते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट में इसे कुछ कहते हैं ना लीगल उसके अंदर के मफाद आम्मा में। उसमें आपने ये कर दिया, ठीक है, और मे बी मैं लॉयर नहीं, मफाद हम में गिरा दिया। लेकिन अगर आपने पब्लिक मफाद इंटरेस्ट में गुलजार में रिटायर्ड है, कोई Retired, कंटेम्प्ट का हाँ, मसला नहीं है। होगा, okay। मफाद गुलजार में गिराया गया। कुछ भाई नहीं, हाँ। अब रिटायर्ड नहीं बस आप डरे लेकिन नहीं। आप मफाद आमा में किस हद तक रेगुलराइज करते चले जाएंगे ना, मतलब अगर आपने मफाद आमा में ये काम शुरू कर दिया, क्योंकि रॉट इज टू ग्रेट ना, आप फिर कहाँ जाके अच्छा रोकेंगे? उन्हीं इसमें मेरा ना मुझे एक तो कुछ और समझ इसमें नहीं आ रहा। एक अहम बात और है जो नस्ला की इसमें जो जी, जी। जो एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हुआ। जी जी आप इन्वेस्टर हैं, जी ठीक है, आप
मतलब किसी भी शख्स मुझे ने जो सिर्फ मजा इन्वेस्ट आ रहा कर रहा है है किसी बिल्डिंग में, उसने एक पूरा प्रोजेक्ट बना दिया। ज़ाहिर है मैं अगर ख़रीदने जा रहा हूँ, मुझे मकान चाहिए, मुझे एक अपार्टमेंट चाहिए, अपने रहने का घर चाहिए, मैं उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वही चेक करूंगा ना ज़्यादा। मतलब मेरे पास इसके ज़्यादा और जी, क्या इंश्योरिटी बेचारा करूंगा। क्या जबरदस्त करेगा? सवाल है। और उसके उसके बावजूद बाद- फिर बाद में कोर्ट आगे बोल सकती है ना ये तो डॉक्यूमेंट अब उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं जी, अगर कोई लीज इलीगली हुई है तो उसकी कोई लीगल हैसियत नहीं, उसको कभी भी खत्म किया जा सकता है। तो भाई उस ये जो आप बात कर, रेजिडेंट का उसका क्या कसूर है? उसको हाँ, वो यार, तो बहुत सिर्फ नुकसान हुआ। आपने सजा किसी अफसर को नहीं दी। नहीं, और जिन लोगों ने वो लीज जारी की किसी थी, को जिन नहीं दी, लोगों आपने ने वो सजा दी परमिट जारी रेजिडेंट को। किए थे, उनको कुछ नहीं। फिर दूसरी सबसे अहम बात, वो जो आप बात करें कि यानी देखें, सबसे पहले जो लॉ का कोई भी जो सवाल होता है वो पहले ह्यूमन राइट का सवाल होता है, वो इंसानी हक की बात होती है ना, कि आपने उसको शहरी का हक बचाना होता है। वो कोर्ट जो खड़े होके सर पे उसने पूरा वो गिरवा दिया, वो क्यों इंश्योर नहीं कर सकी इस बात को कि जनाब इन लोगों को सारे के सारे जो इनको जो जरे तलाफी मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए थी? तो ये कौन से लॉ इन्फोर्समेंट है कि आप दोनों तरफ से जुल्म है। सर इस कोर्ट की ईगोस ना बहुत हमारे यहाँ पहले भी रही है। स्टील मिल की आपकी प्राइवेटाइजेशन हो रही थी एक जमाने में, अब आपके लिए वो इतना बड़ा एलिफेंट बन गया है, क्या कहते हैं उसकी, आप इफ्तिखार चौधरी का वो तोहफा था। उसके बाद रिकॉर्डेक जो आपने इतना बड़ा भुगता अरबों डॉलर, वो इफ्तिखार चौधरी। तो आई थिंक सो ये जहाँ आपकी जुडिशरी की ईगोज आ जाती है ना, वहाँ फिर ऐसे और फिर हम फैसले नस्ल नजर टावर आते की हैं। बात कर रहे हैं यार, एक चीज और देखें, कराची के अंदर कितना मतलब इस पे हुआ है कि जनाब फना नाले के साथ आप जब भी इन्फोर्समेंट होती है तो आपको नजर ही आएगा कि जहां गर्दन पतली होगी तो आप उसकी इन्फोर्समेंट कर देंगे। नस्ला टावर से आगे वो जो पहले एयरबोर्ड कॉलेज था, फिर वो फैल्कन बना, और अब तो शायद अब कुछ स्पेस सेंटर बन गया है। नहीं वो बन गया है, बेसिकली स्पेस दे रहे हैं वो लोगों को ऑन रेंट फॉर आईटी कंपनी, सॉफ्टवेयर हाउसेस के लिए वो भी तो स्पेसशिप दे रहे हैं। दे सकते नहीं हैं। वो एरो पार्क को एरो वो तो छोड़ दो यार, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर वाला जो काम कर रहे हैं हाँ, ना, वो जिल्कुल उसमें इवॉल्व हुआ है असल हमारी में। बेसिकली लोकल एडमिशन सिलिकॉन खुले थे, बंद हो गए, Falcon लोकल में। सिलिकॉन वैली है भाई वो हमारी में। वो बेसिकली स्पेस रेंट आउट कर रहे हैं, आपकी सही। आईटी कंपनी सॉफ्टवेयर हाउस है तो So, वो अच्छा 200 नस्ला रुपए टावर स्क्वायर वाला फीट के ऊपर दे एक रहे हैं। बड़ा, अब जिस नस्ला आप भी टावर चलिए। गिरा ना, नस्ला टावर में चलता है इसके podcast अपर में। मिडिल क्लास लोग रहते होंगे, ठीक है, लेकिन जो आपका आप इमार में क्यों नहीं बुक कराते ना? डॉक्यूमेंट चेक आप भेरिया टाउन में क्यों नहीं सबके तो कराते? नाम ले लिए तुमने, पे तुम आगे ऐसे रोके तो पता नहीं। नहीं, भाई साहब मैं- मेरा ख्याल ये कि आप लोग भूल गए हम सबके पॉडकास्ट कर नाम- रहे हैं। नहीं आप- सबके मैं- नाम ले लिया आप तो। आपको करना है, आप गलत अच्छा प्रोजेक्ट वो में जो- हाथ डाल लेना, आप जाए सीधा भेरिया टाउन DHA। लेकिन अब तो वहां भी चलते भी। अब तो वहां भी रेड हुआ है अभी। तो अब मसला ये है कि 2022 में बारिशें हुई थी, 2022 में हुई थी जो, या 20 में हुई थी, 19 20 21 20 में तो 19, बहुत 20, ज्यादा 21 में। डिस्ट्रिक्ट बहुत आई ज्यादा। थिंक मुझे तो भाई- 22 वाली हुई थी, मुझे एक मैसिव रेनफॉल हुई थी तो पूरा शहर बहुत बुरी तरह डूबा था। तो बेसिकली जो हमारा शहर का जो पानी ड्रेन होता है वो क्रीक से, गुजरी जी, क्रीक से बिल्कुल। होता हुआ जाता है। अब हमने इवेंचुअली क्या किया, वो जो जुल्फिकार अली भुट्टो जो पूरी रोड है वो DHA ने रिक्लेम करते करते करते, मेरी स्टोरी में एग्जैक्टली फिगर है, पता नहीं कितनी फुटबॉल फील्ड, कोई 100-200 फुटबॉल फील्ड्स के जितना उन्होंने रिक्लेम करके उस क्रीक को नैरो कर दिया। हमने गुज्जर नाला से तो सारे लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर के तहत निकाल के बेदखल कर दिया, और वो ऐसी अभी बेघर फिर रहे हैं। लेकिन वो जो क्रीक आपने नैरो की, क्योंकि आपने बोला गुज्जर नाला से पानी नहीं गुजर पाता, हमें नाला चौड़ा करना है, वो नाले का साइज तो शायद वही होगा, लेकिन आपने क्रीक को आपने नैरो कर दिया, और क्रीक पे जो आपने नैरो करके वहाँ पे सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो शुरू कर दी, जो कि इन वायलेशन ऑफ लॉ है। मतलब मैं जब यहाँ पे मूव हुआ ना, तो उस जमाने में यहाँ पे रिक्लेमेशन ये वाली नहीं हुई थी इत्तेफाक से, जहाँ पे अच्छा, जम्बो जम्बो रिक्लेमेशन तो बहुत पहले हुई थी, छोटा- उस पे 3-4 टाइम आपने मजीद रिक्लेमेशन एग्जैक्टली। अगर वो शादी हॉल इतना बनाए। एरिया था ना, तो वो अब इतना, मतलब पहले वो एक नैरो पट्टी थी रोड के साथ, भाई इतनी सी मट्टी चले जा रही थी अंटिल गोल्फ क्लब, इतनी सी थी, अब वो इतनी कर दी। ज़्यादा इसका ज़्यादा मतलब हो है गया, आपने, हाथ इधर लेके आ गए। हाँ इतनी चले मैं कर दी है थोड़ा सा तो उन्होंने। मुझे आप वो देना यार, मेरा अपना वो दबा के हिसाब किताब उन्होंने है। रिक्लेमेशन लेकिन किया ऐसे ही बढ़ती है। अच्छा, इसमें- तो ये अब आप गैर- सोचिए अरबों रुपए की जमीन निकाल, इन्होंने नहीं, बहुत इसमें है लेकिन तो ये गैर कानूनी है, ये नेचुरल है एनवायरमेंटल ना, ऐसे ही बढ़ता है आहिस्ता काम ना यार, ऐसे थोड़ी होता है कि वो अच्छा हाँ। इन्होंने नहीं, एक चीज में इसमें जी, जी। सिर्फ उसके लिए थोड़ा था कि देखें, इन्होंने बहुत अहम बात की कि नाला तो आप खुद बनाते हैं, क्रीक जो है ना ये वो natural। एक नेचुरल वाटर वे बना होता है जो ना सिर्फ सी वाटर को लेवल पे रखता है, बल्कि आपके शहर में जो रेन वाटर है उसके निकास उसके ड्रेनेज का भी बायस बनता है। तो कराची में हमने अगर देखा जाए तो कराची क्योंकि कई क्रीक्स ऐसी हैं जो कि हमने भर दी, पाट दी, और उसकी वजह से भी हमारा शहर जो है वो बिल्कुल। तो हम वो बात नहीं करते, लेकिन हम गुज्जर नाले के रेजिडेंट्स को जो है बेदखल करते हैं। अच्छा, गुज्जर नाले के रेजिडेंट्स भी शायद गैर कानूनी तौर पे वहाँ रह रहे थे, ठीक है, शायद या चले उनको वहाँ मकीन पे नहीं रहना चाहिए था, लेकिन उसमें भी कुछ मसाइल हैं वो जी उनके लेकिन मतलब मैं ये एक सवाल करता हूँ, लेकिन वो बड़े पेचीदा मसाइल पेचीदा हैं। बिल्कुल मैं एक सवाल करता हूँ कि
आप मैं बहुत दफ़ा वहाँ स्टोरीज करने जा चुका हूँ, कोई अपनी मर्जी से वहाँ क्यों रहना चाहेगा जी। नाले के कह और आपने हाउसिंग मच्छर आपने बुरा हाउसिंग एक हाल। बेसिक राइट है, आपने अगर नहीं दिया और फिर और आपने फिर भाई उसको जब वो बस रहे थे तो किसने बसने दिया यार आप उनको एक रोड उसमें- कटिंग करें, बंदा आ जाता है, वहाँ पे पूरी कच्ची आबादी हो गई और आपको पता ही नहीं बसा चला। दी। उसके अंदर भी तो- शहर की जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है ना, खास तौर पे एक मेजर उसका नाम तो ले बहुत लेना अब क्या- नहीं, मैं क्या उसकी शर्मा आ गया? एग्जैक्ट जो टाइमलाइन है मुझे उसकी नहीं पता, ये कब आबादी शुरू हुई थी, चलो कब हुई थी, होगी इसलिए political बात। लेकिन मेरे हिसाब से एमक्यूएम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर मौजूद है गुज्जरनाला, एमक्यूएम का उसके अंदर बेशतर हाथ होगा, तो लाजिम आप उसको उनको रिहेबिलिटेट करते प्रॉपर्ली, इज्जत के साथ आप उनको रिहेबिलिटेट करते तो मसला ना चले पेश हम अब आता। फेज 8 तक तो पहुंच गए, आगे समंदर है, जब फेज 9 बनेगा तो अगला पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ हम, यहाँ हो सकता है उससे पहले फेज भी 9 कर तो बन लें। चुका है, और उसके लिए एक्सप्रेसिव बन गई है। आपने फेज 9 तो वही ना जिसके लिए वो अच्छा वो बन रहा है। इसकी ये पूरा जो बन रहा प्रोजेक्ट हो। जहाँ से आपका ये अभी आग लगी हुई है, गैस का जखीरा जहाँ से निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, इसकी कुरंगी वाला। EIA जो है वो हुई भी या नहीं हुई भी? ये TPL की मुझे नहीं पता। द Mandatory मैंग्रोव मेरे जो ख्याल प्रोजेक्ट है अच्छा ये जाने भी- से पहले एक वो बात तो अच्छा कर वो लें। मैं ये अच्छा सिर्फ सवाल है। आपने समंदर की बात की, मैं समंदर पे आना चाह रहा, देखें कराची के हाँ। मसाइल में हाँ। समंदर सबसे कम डिस्कस होता है। तो अलग इस पर podcast नहीं, कर सिर्फ लेंगे। एक उस पे मैं ये समंदर कराची वालों के पास एक्सेस नहीं है इस शहर के समंदर का, अनफॉर्चुनेटली। मैं कराची में पला बड़ा, लेकिन जब तक मैं सहाफत में नहीं आया, सहाफत में आने के बाद बड़ी मुश्किल से मुझे कराची की क्रीक्स में जाने का एक्सेस या मौका मिला, क्योंकि मैं सहाफ़ी था। वरना हम में से कितने लोग हैं जो कि क्रीक्स में, शहर की क्रीक्स तो बड़ा ज़बरदस्त टूरिस्ट पॉइंट हो सकता है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। वो सारे आपकी कंटोनमेंट साहिल पे गए और समंदर नहीं खाली देखा। सीवीयू एक स्ट्रेच है जो कि मैं ख्याल से कुछ अर्से बाद उसको भी DHA बाहर हाँ। कर देगा कि खाली DHA रेजिडेंट्स के लिए रह जाए। वो हमारे कराची के शहरी कहाँ समंदर पे लेकिन जाके भाई enjoy कर शहरी सकते हैं? जाके करते भी बहुत बुरा है समंदर। नहीं ये तो आप वो सिटीजन ब्लेमिंग ना करें ना, मतलब ठीक है वो नहीं यार, आप सिटीजन ब्लेमिंग क्यों नहीं करें यार, इस करें, शहर के चले अंदर कर तो लें मेरे फिर वाले आप। कर लें। इतना इसी जो आपके हुक्मरान है वो इसी सोसाइटी का प्रोडक्ट है, वो भी सही बराबर है से जी। कर रहे होते हैं, शहरी भी कह रहे होते हैं हाँ भाई अगर हम इसमें शामिल हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर हम भाई, रिसीविंग एंड बात पे हैं ये तो बस एक्सेस दिया नहीं है, नतीजा पहले सोच लिया है, तो ये तो नहीं करे ना। किस चीज का एक्सेस? भाई जो आप बता रहे हैं क्रीक्स के एक्सेस नहीं है, जाहिर है वो भी जो वो होता है वो सब सीवीयू पे ही होता है। मैं खुद वहाँ पे गैनिस में पढ़ा 4 साल और बहुत कम हम अच्छा मेरी समंदर जाते से थे बड़ा समंदर। सिर्फ साहिल नहीं था, जो कम्युनिटीज भी है ना, जी, जी। ये भी एक पूरा एक टॉपिक है कि बहुत हम गैप उनको है, भी बहुत गैप हमने है। और नहीं आपने फिशरमैन कम्युनिटीज़ को वो मेरी कल मुटानी साहब से बात हो रही थी, अब्दुल मजीद मुटानी पाकिस्तान फिशर फोरम के होते हैं, उन्होंने बोला कि आपने जेनोसाइड की है, आपने फिशरमैन कम्युनिटीज़ की जेनोसाइड की, और वाकई में की है। ये तो मछेरों का शहर था यार, अलग आपने एक तो topic उनको है। बिल्कुल ही निकाल दिया। इवन नहीं कि जो एक्सेस हाँ, हमारे पास इंडिजिनस है, आबादी जो आपकी वो तो एक्चुअली कराची की फिशरमैन ही थे। आपने वो कहाँ है वो ये तो आज? चलो एक मौजूद उस पे करेंगे। जो हमारे पास एक्सेस है सीवीयू का, इतना गंदा, इतनी बदबू आती है वहाँ पे, क्या हाल और किया फ्रेंच है। बीच हम नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते भाई? फ्रेंच वीजा चाहिए होता है ना वहाँ आने बस के सही लिए, है फिर आप मैं ले हमें चलूंगा फ्रेंच तुम्हें। नहीं आती इसलिए अच्छा ये गलत कह रहा है, इसने मुझसे कभी कहा नहीं है। तो आप वीजा ले देंगे। मैं ले जाऊंगा, मैं सब चलेंगे। सही है, ये बगैर चलें। उसके इशू बना रहा है बात का, सही नहीं है, मुझे तो कोई शौक नहीं है ये सब देखने का। मजेदार भी नहीं है इतना वो। सही। हाँ वो बस वहाँ वैसे पे हम तो केप टाउन भी नहीं अखलाकी जा मसाइल सकते, भी ना, लेकिन मैं चलो तो सही है। हम लोग तो शरीफ लोग हैं ना थोड़े से, अखलाकी मसाइल की वजह से नहीं आएंगे ना हम तो। मैं अखलाक अच्छा, से गिरा हुआ हूँ। मतलब मैं अब तो क्या तायद करूँगा। अच्छा आखिरी बात जो ये करना चाह रहे थे बहुत ज़ौक से, आपने समंदर की बात की तो हम आफाक की भी बात कर लेते ना, आसमान की। आफाक अहमद साहब का जो मसला चल रहा है कराची में डंपर्स के साथ, कि अलग से रील बनाएंगे हम। कराची शहर की जो सियासत है ना, उन चीज़ों से बहुत आगे बढ़ गई है, जिसके अंदर मार कुटाई बदमाशी लोकल लेवल पे, या मतलब 2015-16 के अंदर या 2013 के ऑपरेशन के बाद ही जो सबसे पहले उन्होंने आपकी फौज ने या रियासत ने जो भी यहाँ पे ऑपरेशन करते लॉ इन्फोर्समेंट जो भी एजेंसी, खैर है, उन्होंने जो सबसे पहले उन्होंने जो सिस्टम आपका ब्रेक किया वो यूनिट और सेक्टर का किया था। सबसे पहले ये ब्रेक करती ही उन्होंने आपकी जो शहर की एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी उसका पूरा सिस्टम ही उन्होंने तोड़ दिया था ना, कम्युनिकेशन तोड़ दिया आपस के अंदर। अब आफाक अहमद साहब की ख्वाहिश तो ज़रूर है कि यार वो वाली सियासत वापस आ जाए। अच्छा उनको भी मौका मिला है बड़े अरसे बाद सियासत करने का, महाजर आइडेंटिटी है, नहीं बिल्कुल हक है, लेकिन उनको भी मवाद मिल गया ना, एक इशू मिल गया, इशू बेस सियासत करने का। किसी मसले भी होती ना, सियासत मसले भी होते हैं, उनका मसला बस एक यही रह गया है क्या, बात यह है ना। और दूसरी बात यह है कि ऐसी कॉलें एहतजाज की वो कई मरतबा पहले भी दे चुके हैं, या तो फिर वो भी खुल के बताएं कि भाई वो किस वजह से ये कॉलें वापस ले लेते हैं एहतजाज की। नहीं इतना आप खुलेआम सियासत इस मुल्क में हो रही है, ढका छुपा तो कुछ भी नहीं है, सबको सब कुछ पता है, तो आप भी आके बताया करें। आप बड़ा वबांगे दहल जो बयानबाजी कर रहे होते हैं दूसरी जमातों के ऊपर या अपने ही महाजर और जो दूसरे सियासी फैक्शन हैं उनके ऊपर, तो आप भी बताया करें कि आप जो ये अल्टीमेटम्स देते रहे अपनी सियासत के अंदर पिछले 4-5 सालों में, खास तौर पे ईद के बाद ही हो जाएगा, रमज़ान के बाद फलाना हो जाएगा, शहरियार ढिकाना हो साहब, इसमें जाएगा। मेरा एक काउंटर, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि
फिर अब कराची, क्योंकि हमारी रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टी एमकेएम ही थी एक तरीके से, महाजरों की जैसे क्लेम करती थी। अब व्हाट्स नेक्स्ट, क्योंकि इतना फैक्शंस में बढ़ चुकी है, और पीटीआई से तो क्या ही बोलें, मुझे आप ये बताएं होप नहीं कि कि वैक्यूम का क्या होगा। वैक्यूम का से पहले मैं आपको बताऊंगा, आफाक साहब जो अभी सियासत कर रहे थे, ये आपको एथनिक वायलेंस की तरफ लेके जा रहे थे। मुझे ये बताएं, क्या हम लोग को एग्जिस्ट नहीं कर रहे पठानों के साथ इस शहर में? कर रहे हैं या नहीं कर रहे? काफी टाइम से कर रहे हैं। आपके कोई सिंधियों से पर्सनल इश्यूज हैं? आपको एग्जिस्ट कर रहे हैं ना? बहुत अच्छी, हमारे सहाफत में भी दोस्त हैं उसमें, पता भी नहीं होता कौन। एग्जैक्टली। तो बात ये, जब एक इशू है ही नहीं, फंडामेंटली अगर एक इशू नहीं था, उसको इशू क्यों बना रहे हैं? वो ट्रक चलाने वाला कल महाजर भी हो सकता है। और क्या डंपर से मरने वाले पश्तून नहीं थे? पश्तून भी मरे। तो आप इसको क्यों एक एथनिक इशू बनाने जा रहे हैं, जिससे मतलब आपको नहीं पता कि एक अगला बुसरा जदी ऐसा इशू अगर इस शहर के अंदर हो गया तो कौन अफोर्ड करेगा उसको? शहर के अंदर वैसे ही इतने मसले मसाइल हैं, तो क्या शहर मजीद ऐसे कोई इशूज़ का मुतहम्मिल हो सकता है? या कहते हैं अगर ऐसा कोई इशू आपके यहाँ खड़ा हो गया? और फिर दूसरी अहम बात यही कि अगर मतलब मैं ऐसे कोई सरकसिज्म में नहीं कह रहा कि इश्यूज को उनके हकीकी तनाजुर में अगर आप नहीं देखेंगे, यानी ये गवर्नेंस के इशू उसको जब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से लेकर जाएं तो मसला होगा। एक सवाल में सिर्फ हम काफी आखिरी काफी कर लिए हमने, काफी यही करते हैं। आप ये बताएं मुनीब कि ये जो आप खुद भी रिपोर्टिंग में हैं और आप देखते हैं, तो क्या कराची जो है वो रिपोर्टिंग का, जो हमारा मीडिया की रिपोर्टिंग हमारे उसमें, कहाँ आपको लगता है कि क्या कराची गायब होता जा रहा है? कराची के इश्यूज में से आते हैं, नहीं आते, सही तरह एड्रेस होते नहीं होते मीडिया के अंदर? मेरे ख्याल से वो जो कराची में जब से बदअमनी वाला वो जो एक टेररिज्म वेव और जो भत्ता वाला जब ख़त्म हुआ है, उसके बाद से अब कराची एज अ सिटी डेवलपमेंट जो हमारे इशूज़ हैं वो शहर के वो मेन स्ट्रीम मीडिया से बिल्कुल ही वाइप आउट होते चले गए। मतलब हम जो जितने भी मेन पॉलिटिकल शोज़ देखें, 8 PM वाले जो प्राइम हमारे होते हैं, या इवन 10 और 11 PM वाले, उसमें कहाँ कराची के लोकल इश्यूज़ डिस्कस होते हैं। और मेरे ख्याल से यही एक बहुत बड़ा एक रीज़न है कि इसकी वजह से पीपल्स पार्टी को भी एक बहुत ही खुली वो मिल गई है कि क्योंकि डिस्कस नहीं हो रहे, अब सोशल मीडिया की तरफ चला गया। सोशल मीडिया पे जो है वो कराची के इशूज़ बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, जो कि पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा टफ टाइम देखती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो CM हाउस एक प्लान दे देता है अचानक से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम सहाफ़ियों के अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा शायद कम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट के इश्यूज़ को रिपोर्ट किस तरीके से करना है। बिकॉज क्योंकि हम देखते हैं कि जिस तरह मेरे घर के पास जब फ्लाईओवर और अंडरपास की इनॉग्रेशन हुई तो उसको बड़े रिकॉर्ड मुद्दत के अंदर बना दिया गया। ये नहीं देखा गया कि ये तो इलीगल बना है। मलिक एक्सेसिव को बड़ा सेलिब्रेट किया जाता है, सोशल मीडिया पे PR ज़्यादा होने लगी है। तो मेरे ख्याल से हमारी भी अंडरस्टैंडिंग का एक बहुत बड़ा रीज़न है जर्नलिस्ट की। मैं इस पर थोड़ा सा ऐड करूँगा कि हम लोग जब एक ज़माने में 2015-16 में रिपोर्ट करते थे तो एक्चुअली ऐसा होता था कि 4 में से एक इशू के ऊपर हम देखते थे कि यार कोई ना कोई एक्शन लिया है। हाँ, गवर्नमेंट से जब हम बात करते थे, और बड़े एक्सेसिबल मिनिस्टर्स होते थे उस ज़माने में, जिन्होंने अब अपने PAs रख लिए, तो बड़े एक्सेसिबल लोग होते थे उस ज़माने में। हम NED यूनिवर्सिटीज़ और पता नहीं कहाँ टेक्निकल लोगों से जो है वो कोर्स लेते फिरते थे इशूज़ के ऊपर। अब मुझे ऐसा लगता है कि जब से रिपोर्टिंग ख़त्म हुई है ना, तब से स्टेट को, गवर्नमेंट को, या छोटे छोटे जो आपके इदारे हैं उनको बड़ा फ्री हैंड मिल गया है कोई भी काम करने का। अब तो लोकल रिपोर्टिंग बिल्कुल ही लोकल रिपोर्टिंग एग्जिस्ट ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। अब आपके कई ब्यूरो चीफ जो हैं वो यूट्यूब बेस्ड कंटेंट बना रहे हैं और वो अपनी यूट्यूब के ऊपर वो व्लॉगिंग कर रहे हैं। पॉडकास्ट के एक पॉइंट में एक बात की थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और अब मैं कहूँगा मुझे सब कुछ समझ आ गया। अच्छा, कि क्या समझ आ गया? जरूर जानना चाहूँगा। हमारे शहर का मसला ये है कि भाई कि अब हमें एक सिस्टमेटिक तरीके से हमारे शऊर को ख़त्म कर दिया गया है, और अब सिस्टमेटिक तरीके से हम इस शहर से कूच कर जाएं, इस वजूद को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ना हमें यहाँ पे सोचने दिया जाएगा, ना समझने दिया जाएगा, और बोलने भी नहीं दिया जाएगा। जाहिर है कि अब इन्होंने हल निकाल लिया ना कि भाई PR करके किसी ना किसी तरीके से मीडिया को तो कंट्रोल कर लिया है। अब जो अगस्त के अंदर ज़रूर मीडिया को कराची याद आता है, जब बारिशों के बाद कराची से तो थोड़ा सा उनके ऊपर कंपल्शन होता है, एक गर्मियों में इंसानी हुकूक के तहत कंपल्शन होता है इमोशनल के, यार चलो एक आध कोई शो इसके ऊपर भी कर लें, अदरवाइज मेंढकों को भी याद कर लें। बिल्कुल। लेकिन वो जो मैं बात मुकम्मल करना चाह रहा था ना कि मीडिया को तो कंट्रोल कर लिया, अब हमारे साथ होगा ये कि हमारे सोशल मीडिया को भी कंट्रोल कर लिया जाएगा। हो सकता है कि हम अपनी ज़िंदगी में देखें कि कराची के मसाइल पे बात करने पे भी कोई हम पे मैंने जिन्हें दारों का नाम लिया वो म्यूट कर दीजिएगा। कराची को नॉर्थ कोरिया की तरह पेश किया जाएगा कि सब अच्छा है। नहीं, वो तो किया जा रहा है, लेकिन एक हो सकता है कि अब फ्यूचर में ही कहेंगे ना, आप सोशल मीडिया वाली बात कर रहे हैं कि भाई कि आप सोशल मीडिया पे भी तो ना रोएं। वैसे भी तो हमारे पंजाब के दोस्त हैं वो कहते भी हैं कि कराची वाले रोते बहुत हैं। तो मसाइल आप लोगों के सामने, हमारे सामने, बहुत अफसोस होता है, और मतलब लिटरली मतलब इट्स माइंड बॉगलिंग कि यार कि हम इन्हीं मसाइल में रह रहे हैं। हमें पता भी है कि
हमारे मसाइल सही, मतलब क्या है एक कि हमें आखिरी कोई सिर्फ रास्ता छोटा नहीं सा पता। ऐड करूँगा, मतलब हमारे मसले मसाइल ही अजीब है। मतलब ये सही कह रहे हैं, हम अजीबो गरीब चीज़ों में उलझे रह गए। वैसे दुनिया आपने जो बहुत बात आगे जा बोली ना चुकी कि है। पंजाब वाले बोलते हैं कि कराची वाले रोते बहुत हैं, रोए नहीं तो क्या करें कि हमारी सक्खर से आगे की मोटरवे नहीं बनी और पंजाब में दूसरी मोटरवे की बात हो गई, तो क्यों ना रोए मतलब फिर? सही बात है ना, मैं अभी आपको और जो कह रहा था कराची ना की उससे मोटरवे पहले, बनी वो क्या ही मैं बनी। पहले जाता रहा, मैं कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता रहा, लाहौर बहुत फ्रीक्वेंट जाता हूँ मैं। अब मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ यार इसको एंजॉय कर लो, है तो आपके मुल्क का शहरी ना, जाओ 3-4 दिन जाओ, हाँ। एंजॉय करो। आपने शुक्र है हाँ। लाहौर को अपने मुल्क का शहर मान थोड़ा लिया है। खाना कराची की पीना, बर्बादी से ये तो थोड़ा सा फायदा हो आपको गया। खाने पीने पे अभी भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है वहाँ पे। नहीं खाना अच्छा मिलता लाहौर में। नहीं। देखिए ये अलग podcast हो जाएगा, ये अलग podcast हो जाएगा। नहीं, मैं समझ गया, मैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं समझ गया कि आप ये कहाँ से आ रहे इस पे हैं। लड़ाई इसके हो जाएगी। बाद हमने वो वाला खाना नहीं खाया, आप वो सिर्फ आपको मिलता है, आप वो सिर्फ लाहौर आपको चले मिलता मेरे है। साथ, आपको हाँ। इंशाल्लाह सड़क के साथ अच्छे पानी का अच्छा खाना भी मिलेगा। लेकिन ये कि आज आपसे हमने जो है सिर्फ सड़क पे ही बात की, और पानी के और गैस के और जो बिजली बहुत के से जो मसाइल मसाइल हैं हैं, तो कराची के जो और बहुत से मसाइल हैं वो तो हम अभी टच भी नहीं कर सके। इवन ये कि हम ये मसला कंप्लीट भी नहीं हम कर सके। फाइनेंस को कभी जरूर डिस्कस करेंगे, एनएफसी और पीएफसी को जरूर डिस्कस बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। फाइनेंस है, रोड क्वालिटीज है, Census, कंस्ट्रक्शन क्वालिटीज finance, है, ये फिर बहुत- हमारे यहाँ कितने कॉन्ट्रैक्टर्स को आज तक फाइन हुए हैं, क्या किस बुनियाद पे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, हमारे यहाँ रोड्स के ऊपर कैटाइज क्यों नहीं होती, लेन मार्किंग्स क्यों नहीं होती, ये सब चीजें क्यों नहीं होती। तो ये बहुत ही कितनी बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साफी बहुत शुक्रिया। भाइयों का। आप भी साफी रह चुके हैं। हाँ। नहीं मैं हूँ अभी जी। भी, रह चुका क्या मतलब वंश आपने साफी always आपने साफी। आपने हमने तुमको नहीं, अपने नहीं। कबील से निकाल दिया है। ये नहीं करे। मैं तो खुद कबीले से निकलना चाह रहा हूँ भाई, बहुत हो नहीं, गया। मैं भी लिख रहा हूँ यार अखबारों कुछ में। कोई ऐसा और मैं तो- प्रोफेशन इख्तियार करें कि पीका से बच जाए। बस मुझे आज अब एक शेर याद आ रहा है, पता नहीं क्यों याद आ रहा है, कि वो मुनीब भाई की नज़र है कि तुमसे मिलकर मुझे रोना था, बहुत रोना था, तंगी ये वक्त मुलाकात ने रोने न दिया। वाह, बस वाह, यही वाह, हमारा वाह, रोना धोना है। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा।